ठीक है विनोद, कार्ड निकाल ले, कार्ड निकाल लो अभी, सारे कार्ड निकाल लो। ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट माई लाइफ पर्पस। मुझे अपनी लाइफ पर्पस के बारे में पता करना है, व्हाट इज माई एक्चुअली लाइफ पर्पस, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना। समझ, क्वेश्चन क्लियर है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं जिंदगी में क्यों आया हूँ, क्या रीजन है मेरा आने का। तो इसका लाइफ पर्पस आप निकालोगे आज प्रैक्टिस सेशन में। अलग क्वेश्चन है ना, मजा आया क्वेश्चन। कंफ्यूज हो रहे थे क्वेश्चन के देख के ना, सुन के। अलग क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन लाया हूं तुम्हारे लिए, सबके लिए ढूंढ ढांड के, फुल मेहनत करेंगे। तो चंद्रा को तो बेस्ट प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो कौन स्टार्ट कर रहा है पहले। मेरा लाइफ पर्पस क्या है, टैरोट कार्ड देखता हो, बताओ। देखो क्या करें, ये पता चल रहा था, कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तो एफर्ट्स नहीं करना। अरे कौन बता रहा है पहले बताओ, ये तो कंफ्यूज हो गए सारे। नहीं नहीं सर, बता रहे सर। अलग क्वेश्चन है ना, ट्राई सर कर। मैं ट्राई करूँ। आप थोड़ा आप स्टार्ट करो। सर मुझे कब्ज का कार्ड जा रहा है, तो आपका लाइफ पर्पस ये हो सकता है कि आप एक अच्छे हीलर की तरह काम कर सकते हो, एक हील सकते हो लोगों को। और अ, हाँ, स्पिरिचुअलिटी में देखे कुछ आगे कर सकते हो, लोगों को एक बोलते हैं ना राइट पाथ पे ले जा सकते हो। और जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उनको आप एक राइट पाथ पे लेके जा सकते हो। और 7 ऑफ वांड्स भी आया है मुझे। एक जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं, उनको एक पाथ दिखा सकते हो और लड़ सिखा सकते हो। तो ये आपका मतलब सामने वाले पर्सन के गिव अप मत करना। जो भी आपका स्ट्रगल है, तो लाइक उस स्ट्रगल में से बाहर कैसे आना है, उसके लिए आप उन कर सकते हो। ठीक है, गुड यार, वेरी गुड। हाँ अच्छा हुआ। पहला कार्ड क्या आया था आपका। पहला मेरा 6 ऑफ कप्स आया था और सेकंड 7 ऑफ। ठीक है। ठीक है सुरेंद्र, ट्राई करो। सर मेरा जो कार्ड आया है उसमें से मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब सुनाई दे रहा है सर। हाँ हाँ। आपका जो कार्ड आया है, आपका मतलब आपको बोला जा रहा है आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, उसको आप स्किल्स एंड हार्डवर्क ऐसे को करके बोलो, ऐसे में आवाज नहीं आ रही आपकी, ऐसे करके बोलो। आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स है, टैलेंट है, ठीक है। हम्म, और आप एक हाई स्टैंड डिजर्व करते हो, तो आपको वो स्किल एंड हार्डवर्क के द्वारा आपको आपका जो नॉलेज है उसको ज्ञान बढ़ा के आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए। आपके जहाँ पे टैलेंट है उस रास्ते पे ही आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। और उसके साथ दिखाई जा रही है, अगर आप इस रास्ते में जाओगे आपको एक टीम भी मिलेगी, और आपको टीम के अंदर ही काम करनी चाहिए जहाँ पे आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो, गोल शेयर कर सकते हो। एक कोलैबोरेट काज करने के लिए आप जा रहा है। बाकी कम्युनिकेटिव और भी आपको थोड़ा ज्यादा खुद को थोड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना प्रचार, मतलब खुद को खुद के क्या बोलते हैं उस वर्ड को समझ नहीं आ रहा है दिमाग में, वो खुद एडवर्टाइज को करना और है, कुछ आगे बढ़ाना है। हाँ, और भी आप ओपन करो खुद को दुनिया के सामने, तो आपके लिए वो अच्छा होगा। तो मेरा लाइफ पास्ट पर्पस क्या है एग्जैक्टली, एक वन इन वन वर्ड। बाई पर्पस ये ही आप जो लग रहा है कि आपके टैलेंट है उसको आप आगे, आपके टैलेंट को पहचान के आप आगे बढ़ाओ। आपने आपका जहाँ पे टैलेंट है, स्किल्स है,
उसके उसके ऊपर ही आप ध्यान देके आप उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, कार्ड का नाम क्या था? एक तो था कम्युनिकेशन, पेज ऑफ स्वर्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड, ठीक है। था, मैंने तीनों निकाला था। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी था जहाँ पे टीम वर्क दिखाता है, हाँ, हम्म, और स्किल्स एंड हार्ड वर्क का भी आया था। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, पता नहीं क्यों स्लो आ रही है बहुत। हेलो। अब ठीक आती है, इतना बात ही बोलो आप। हाँ, ठीक है, क्लियर है। पूनम जी ट्राई करो आप। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज इसलिए हूँ क्योंकि देखिए, नहीं नहीं, इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल। तो अगर मैं आपके लाइफ पर्पस की बात करूँ, है कि एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, कोल्ड मेमोरी का कार्ड है मेरे पास। तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखिए, हीलर, एक हीलर एनर्जी जो होती है, जैसे हम यहाँ पे एक पिक्चर है, पिक्चर में हम एक फूल दे, जो है लड़की है वो दूसरों को दे रही है। तो अगर आपके अंदर जो पावर है, वो पावर जो है आपके अंदर, उसको जगाकर, जैसे एक हीलर का कार्ड, हीलिंग वर्ड आ रहा है, तो आप एक हीलर हो सकते हैं। आपका जो लाइफ, किसी लोगों को हेल्प करना, और आपके अंदर जो स्किल है, उस स्किल को लोगों के साथ शेयर कर कर लोगों को हील करना है, सबसे बड़ा आपका लाइफ पर्पस यही है। और इसी के साथ साथ अगर आप, आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, तो इसमें आपका फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट रहेगा, कि जिसमें लोगों की हेल्प होगी और लोग आपको दुआएं भी देंगे। और ये चीज शायद आपने मैनिफेस्ट भी करी है कि मतलब मैं लोगों को हील करूं, लोगों की हेल्प करूं। और आपका लाइफ पर्पस यही है कि आप एक हीलर की तरह आगे बढ़े, और जिसमें आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, बढ़िया। विनोद हाँ जी। ट्राई करो। मेरे मेरे 3 कार्ड आए हैं, ठीक है, 3 कार्ड निकाल के। सबसे पहला जो है वो है 4 ऑफ कप्स। फोर ऑफ हम्म, कप्स मतलब नेगेटिव, जो है वो है नेगेटिव एटीट्यूड। तो हम्म, जैसे भी आपने क्वेश्चन पूछा था कि पर्पस क्या है, तो कहीं ना कहीं लाइफ का पर्पस है, जो कि दिखा रहा है कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, वो उससे कहीं यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और नॉट सीइंग बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, या लेजीनेस कहीं ना कहीं वो शो कर रही है। हम्म, क्योंकि मतलब नॉट, यू आर नॉट फीलिंग वेरी मच इंटरेस्टेड, फीलिंग डिससैटिस्फाइड, बोर्डम, नॉट हैप्पी, सैडनेस, रिजेक्टिंग ऑफर। ये तो पहला कार्ड था, ठीक है। फिर कार्ड भी निकाला था। तो दूसरा कार्ड इसलिए निकाला था कि भाई, अगर भाई जैसे पर्पस क्या है, ये तो हो गया, करंट सिचुएशन आ गई मेरी, कि भाई मेरी करंट सिचुएशन ये है, मतलब मैं प्राप्त परेशान हूँ। व्हाट इज द सेकंड थिंग, व्हाट सेइंग। तो दूसरा कार्ड निकला, किंग्स ऑफ वॉन्ड्स। थॉट्स का मतलब कि अब आपको ना ड्रीमिंग छोड़ देनी चाहिए। इट्स नाउ, यू शुड स्टॉप ड्रीमिंग, एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जितना आपने सोचना था, जितना आपने रिसर्च वर्क करना था, जितना आपने काम करना था, अब आप कर चुके हो, बट टेक एक्शन, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हाई पोजीशन आपको मिलेगी वंस यू स्टार्ट। तो बीइंग एन प्रोफेशनल, व्हाट वी सजेस्ट यू, कि आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, पिक्चर, और यू कैन टेक कंट्रोल। तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हो जिसमें कि आपको लीडरशिप रोल मिले, और आप कंट्रोल कर सको, ठीक है। आप बोल्डनेस से डिसीजन लेंगे कोई भी, तो इट्स द राइट टाइम टू टेक डिसीजन। और आप है, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि आपको बहुत जरूरी है। और जो है आपका लाइफ पार्टनर, यू विल गेट नीड लॉन्ग टर्म रिलेशन, ठीक है। और अट्रैक्शन भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो कि मेरा तीसरा कार्ड निकला, वो भी वो शायद करता है पॉजिटिव साइड को, कि भाई न्यू अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, और जिसमें कि आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलने वाला। वंस यू स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर फैमिली, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट उस फैमिली का भी मिलेगा। तो आपकी जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, उसको आप साइड में रखते हुए यू स्टार्ट, जो अभी आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया, नाउ स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग न्यू थिंग्स, यू विल गेट द रिजल्ट स्लोली एंड स्टडीली। ये मेरे ठीक है 3 कार्ड्स विनोद, मैंने। मेरा क्वेश्चन था, मेरा पर्पस क्या, लाइफ पाथ पर्पस, वो कैसे क्या निकलेगा इन कार्डों से, इन कार्ड के हिसाब से, आपके हिसाब से लाइफ पाथ पर्पस क्या है मेरा? भाई जैसे कि ये इसका लाइफ, मैं कहूंगा कि यू आर अ बॉर्न लीडर, राइट। सो वट एवर यू थिंक, वट एवर यू डिसाइड, तो अब वट एवर यू डू, लिव लाइफ लाइक अ किंग साइज। सो अब एग्जैक्टली आपको अपने जॉब में क्या, या अपने
बिजनेस में क्या करना है, यू आर अ किंग, राइट। तो ये मेरा 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 तो आंसर यही है, बाकी आप मेरे को बताओ। ठीक है, ठीक है, आसपास है, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर जो चाहिए ना, लाइफ पाथ पर्पस मेरा क्या है, मतलब जैसे इन्होंने इन तीनों ने बोला हीलर बन सकते हो, आपका क्या सजेशन है एंड ऑफ द कार्ड? मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने बताया कि हीलर, इन्होंने बताया, अब इन्होंने बताया, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया। बट हाँ, ये है कि मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी लीडरशिप रोल में जाओ, कहीं पे भी आप, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, यू गो इनटू लीडरशिप रोल, जहाँ पे आप कंट्रोल कर सको चीजों को, जहाँ पे लोग आपकी कमांड पे आपको, मतलब आपसे लोग कमांड ले, आपको वो अथॉरिटेटिव क्रिएट करना पड़ेगा, और यू हैव गॉट दैट स्टार्स जो आपके फेवर में भी हैं। तो अभी जो भी आप काम कर रहे हो, आप ऐसे रोल में जाओ जहाँ पे यू बिकम अ लीडर। तो आप, यू कैन बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, और मे बी सम काइंड ऑफ, जैसे बोला, हीलर का आप ले सकते हो, जहाँ पे लोग आपको सुने, ठीक है, राइट। तो ठीक है, वो है। ठीक है, क्लियर क्लियर, ठीक है, क्लियर है, तो चारों साफ सारे समझा पा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। मीनाक्षी, आप हो कॉल पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन मैं। यस सर, सर हूँ मैं। अभी ज्वाइन किया 5 मिनट पहले। कार्ड है आपके पास? जी है सर। हाँ ठीक है, निकाल तो के मैंने रखो। निकाले हैं आपके कार्ड। अगले बहुत का, अच्छे कार्ड आए हैं। अच्छा जल्दी शॉर्ट बताओ, क्या बनना चाहता हूँ मैं? सर जी, अभी 3 मैंने कार्ड 3 निकालू, फिर दे कार्ड दूंगा आपको। निकाले हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड है, द हाई प्रिस्टेस आया है, और टेम्परेंस आया है। सर ऑल कार्ड से वन थिंग, दैट यू आर अ, ओके, एंड डिसिप्लिन है आप में, लॉट ऑफ नॉलेज, स्पिरिचुअल, हाई पावर, इंट्यूशन बहुत अच्छा है। तो आई गेस आपका लाइफ पर्पस ये है, लोगों की हेल्प करना, लोगों को हील करना, एंड समवेयर व्हाटएवर एवरीबॉडी शुड बी अ हीलर इंस्टेंट ऑफ इंजीनियर। तो आपका भी मोटा मोटा है कि हीलर बन जाओ, लाइफ पाथ पर्पस, ठीक है, गुड यार, सबके आंसर सही आया है। और मेरा भी अगेन मोटिव यही लग रहा है मुझे कि आई आई शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म हीलर हीलिंग थिंग यही लग रहा है मुझे भी। गुड, ठीक है, तो लाइफ पर्पस क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लाइफ पर्पस वाले क्वेश्चन आएंगे, हमको इस तरह का आंसर देना है कि वो बंदा क्या बन सकता है, उसका क्या पर्पस है ना। हर बंदे का पर्पस अलग होता है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई, सबका अलग अलग मोटिव होगा दुनिया में आने का, है ना। जैसे आप सब हीलर बनना चाहते हो ना, आप सबका ये रोल है हीलर बनने का। कुछ लोग होते हैं जो हेल्प नहीं कर बनाते, कुछ लोग सिर्फ वांट टू बिकम हेल्दी वेल्दी, तो उनको वो करना है। कई लोगों के अलग लाइफ पर्पस है, तो सबका अलग अलग हिसाब किताब है, देख के आप ऐसे ही उसको आंसर कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू आई फाइंड बैलेंस विद माई इमोशंस। मैं इमोशनल बंदा हूँ, मैं कैसे अपनी इनको बैलेंस करूँ। कोई आता है काफी ज्यादा, मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मेरी हेल्प ले लेता है, मेरा फायदा उठा लेता है, तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट डू आई नीड टू नो, नहीं, हाउ डू आई फाइंड बैलेंस विद माई इमोशन। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर, तो विनोद तुम ही स्टार्ट करो पहले। वीडियो ऑन कर लो यार विनोद, यार मजा नहीं आता, बिना वीडियो का मजा नहीं आता, कौन बोल रहा है, आवाज समझ नहीं आता है। मैं अपने इमोशन को कैसे बैलेंस करूँ, हाउ डू आई फाइंड बैलेंस विद माई इमोशंस। सर मैं बोलूं? हाँ स्टार्ट करो। सर बेसिक मुझे हीरोइन का कार्ड आया है, जो कि जिसका कीवर्ड है काउंसलर। सो आप इमोशंस को ये करने से पहले सुनो सबकी, बट करो अपने दिल की। मैं इस पे ये बोल रही हूँ कि इमोशंस पे क्या होता है ना, हम लोग 4 लोगों के बारे में सोचते हैं, फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। तो लाइक वो जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल किसी और को नहीं देना, खुद का लेना है। लाइक आप पैशनेट हो अपने चीजों को लेके, तो लाइक लोगों को अपने साथ बढ़ाना है, उल्टा लोगों को, हम लोगों को मतलब एक बोलते हैं ना कि पावर नहीं देना है, मतलब पावर अपने पास रखना है। तो आपको कोई आके हर्ट करके नहीं जाएगा वैसे। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया, हीरो पॉइंट का आंसर ठीक है। हाँ। अपने आप को कंट्रोल करो। जो आपके आगे उस दिन याद है, वो सेम चीज हुई थी जब आप खुद इमोशनल हो गए थे, कि क्या, यस। ये राइट सर, यस। यही हाँ। आंसर आपके लिए भी उस दिन के लिए था, हाँ। यस यस सर। ठीक है, अगला कौन बोलेगा? विनोद निकल गया? सर मैं हाँ, बोलती कार्ड हूँ। तो निकल गया, कार्ड तो निकाल निकल लिए गया तो थे। बोलो भी फिर।
मेरा जो एक कार्ड आया वो है 5 ऑफ कप्स का, मतलब कि वो आ रहा है कि डिसअपॉइंट, पहला ही कार्ड तो नेगेटिव ही तो आया। रुक जा भाई, तो रुक जा भाई, तू तो मेरे सारे नेगेटिव कार्ड निकाल जा रहा है। पहले तूने डिसअपॉइंटमेंट निकाल दिया, अब तू नेगेटिव निकाल दिया। फाइव ऑफ पेंटिकल, ग्रीवी वाला कार्ड है ना, ग्रीवी वाला कार्ड है ना, 5 ऑफ पेंटिकल। हाँ 5 ऑफ कैपिटल इसका मतलब डिसअपॉइंटमेंट का पता है क्या कार्ड विनोद, है। विनोद इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो इनके पास गाइस कल या परसों कार्ड होते हैं मेरे ख्याल से, तो इनका भी कार्ड कनेक्शन बना नहीं है, इसलिए इनके सारे के सारे आंसर अभी उल्टे निकलते हैं। विनोद ये सर चार इसको बताते हैं कि नेगेटिव अभी कार्ड कनेक्ट नहीं हुआ, कार्ड कनेक्शन करना सीखो, ठीक है ठीक है। बहुत सारी बार अपने हाथ में पकड़ो, इसको करो, रात को अपने पास सराहने नीचे लेके सो जाना, इस पे भाई। अच्छा अभी आपका कार्ड कनेक्शन हुआ नहीं है, अच्छा। इसलिए सबके पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, आपके नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन अब ध्यान देना, सर बट हाँ सर, ये वाले जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये रीडिंग करने चाहेंगे तो नहीं होगा। जब हम लोग वो फोटो में दिखाएंगे ना, तो ही वो कनेक्शन हो पा रहा है, वो फोटो पिक्चर में। हाँ तो ये तो मुझे ग्रीव कर रहा है, सीधे पांडे जी ग्रीव कर देते हैं, कह रहा है। नहीं नहीं, वो कहीं ना कहीं अब जैसे ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कार्ड तो नेगेटिव हाँ आया, अभी पर कार्ड, हाँ ये है कि हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई नहीं, मैं कोई नहीं, अगर बोलो बोलो प्रेजेंट, बोलो, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बोलो नहीं, अभी कार्ड कनेक्शन नहीं हुआ, अभी करोगे हाँ आप। मैं मानता हूँ, अभी तो खैर कल परसों ही आए हैं, तो अभी हाँ स्टार्टिंग प्रैक्टिसिंग। तो अभी मतलब मैं इसको ऐसे, अगर मेरे पास ऐसा आता है और ऐसी सिचुएशन आती है, तो मैं यही कहूँ दी डिसअपॉइंटमेंट टाइम। तो मतलब आप बोल रहे हो कि जैसे कि भाई आप इमोशनली आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर, चीज दिख रही है, बिकॉज यू आर इन ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस और डिसकनेक्टेड है, और लेट, बिकॉज आप इमोशनली आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, जिस वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस, थिंकिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंस। तो दिस इज अ टाइम टू मूव ऑन। और मतलब मैं ये कहूंगा राइट नाउ यू स्टार्ट गो एंड ट्रेवल, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, ठीक है। नहीं अगर नहीं, रुक जरा जरा जरा, अभी ठीक नहीं आंसर, इसका आंसर ठीक नहीं है, बाद अभी आते हैं इसको, ठीक है। कोई और ट्राई करेगा पूनम? सर जी मैं मैं बोलूं? बोल हाँ हाँ। मैं सर बोलती मैं हूँ। बोलूं? ऐसा है, मेरे पास क्वीन ऑफ कप और क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप काइंड हार्टेड हैं। आप ये भी सोचते हैं कि सामने वाला भी वैसा ही है। हम्म आप दूसरे को देख के इमोशनल हो जाते हो। आप कहते हो कि शायद मैं अच्छा हूं, वैसे आप भला तो जग भला, आप ऐसा हम्म। के चल पड़ते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, सामने वाला आपके इमोशंस का फायदा उठा के आपको चीट भी करते हैं लोग, और आपको धोखा देते हैं इसी चक्कर में, और आप बाद में उसको लेके सैड हो जाते हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले जो है, आप किसी की मत सुनिए। आप जो भी है, आप अपने इमोशन को जो है पहले लोगों की सुन लीजिए, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में। क्योंकि हम्म। जब हम किसी को सुनते हैं तो उसकी फीलिंग्स जो है वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो पहले आप सामने वाले को समझिए, फिर react कीजिए, और अपने इमोशंस को फिर जाहिर कीजिए। ठीक है मैं ठीक है आपको यही सजेस्ट करूंगी। ठीक है, नहीं गुड है, ऐसे ही होना चाहिए। सर मैं बोलूं? हाँ अविनाशी गो अहेड। सेम सेम कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो पूनम मैम का आया है। से बहुत इमोशनल हो जाते हो, आपको लगता है आप अच्छे हो तो सामने वाला भी बहुत अच्छा ही होगा। एंड आपको ना हर किसी की मदद करनी होती है, आप सबका अच्छा सोचते हो, और वही चीज में ना आप ओवर थिंक भी करने लग जाते हो, बिकॉज सेकंड कार्ड है मेरा 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो बोलता है जो इमोशंस है ना, आप सामने वाले के लिए बहुत ओवर थिंक करते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप सुनिए, आप देखिए, पहले समझिए, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। सामने वाला वो चीज डिजर्व करता भी है या नहीं, वो फर्स्ट आपको देख, उसके बाद आपको अपने दिल की सुन के एक्शन लेना ठीक है, गुड। विनोद दोबारा ट्राई करो कार्ड, विनोद कार्ड को दोबारा ट्राई करो, करे कौन सा, वो जो पहला आया था 5 कप वाला? दोबारा शफल करो, अच्छा और एक दोबारा इसी सवाल क्वेश्चन के द्वारा मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँ। करो, लाओ 1 सेकंड का, 1 सेकंड अभी करता हूँ। हाँ कोई रह तो नहीं गया ना, सबका हो गया ना, बाकी सबका हो गया ना? ठीक है, गुड आंसर थे यार सबके, विनोद। अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं, तब तक विनोद निकालता है। अगला क्वेश्चन क्या मेरा है? बाकी था सर, अच्छा मेरा हाँ श्वेता, बाकी था। बोलो 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 बोलो। सर मेरा कार्ड आया है 9 ऑफ, मतलब जो आपने बोला था इमोशन को कैसे कंट्रोल करूं। हम्म, मैंने एक्चुअली 6 कार्ड निकाले हैं। 6? हाँ मतलब मेरा मन हुआ कि मेरा 6 लकी है, तो इसलिए मैंने 6 निकाले। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसलिए तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि चीजों से जो आप जो चीज आपको इमोशन करता है, उसको पहले तो आपको लेट गो करना चाहिए, ठीक है। हम्म, उसके बाद जो आया था एस ऑफ कप्स, चीजों को लेट गो कर, को नए स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। जो हो गया हो गया,
आपके अंदर एक नेगेटिव कार्ड भी आया था, 2 कार्ड नेगेटिव आया था, वहां पे दिख रहा था डिसअपॉइंटमेंट भी है और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हो जब आपके हिसाब से मतलब कंफ्यूज्ड होते हो, तो उस चीजों को आप रखो, उस चीजों को आप लेट गो करके आगे बढ़ो, खुद को ट्रैप्ड फील मत करो, क्योंकि लेट होता है चीजों से कंफ्यूज होने से निकलने के लिए। तो लेट गो इज द बेस्ट ऑप्शन। और एक कार्ड में था स्पिरिचुअल, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो एक्चुअली, इमोशनल स्पिरिचुअलिटी भी आपको स्ट्रांग बना सकता है, मुझे जो लगता है, क्योंकि हम जब सबसे ज्यादा कंफ्यूज उदास होते हैं तो हम भगवान का ही सहारा लेते हैं। आपके साथ है क्योंकि आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, आप भगवान के सहारा लेके आप चीजों को अगर लेट गो करोगे, पकड़ोगे नहीं, तो आप कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। ठीक है, गुड आंसर, गुड, अच्छा आंसर दिया। थैंक यू सर। विनोद, निकला आंसर? निकल तो गया। बताओ। अब मेरे पास 3 कार्ड विनोद जी निकले। को भी चार्ज करने पड़ेंगे कार्ड। विनोद ने भी चार्ज करानी थी। विनोद क्या निकले? 3 कार्ड दो, कितने नेगेटिव 3 है? कार्ड अभी निकले 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, किंग, लड़ाई झगड़े वाला ना? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और एक निकला है एम्परर। ये 3 कार्ड निकले हैं। क्या बोलना चाहोगे इन कार्ड को देख के? कैसे इमोशन को कंट्रोल करूँ? मतलब जैसे कि मैं किंग वाला कार्ड लेना चाहूंगा भाई, कि भाई यू आर अ किंग बाय हार्ट, राइट। तो आप जैसे कि बताया गया कि यू आर वेरी इमोशनल, ठीक है, और अथॉरिटी, प्रोडक्टिविटी, फोकस और डिसिप्लिन है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके पास जैसे कि पावर है, आप हाई प्रोफाइल, हाई चीजों को जा सकते हो, डिसिप्लिन भी है, आप स्ट्रगल भी करते हो, बट ये ना कहीं आपको अपने करना पड़ेगा, और अपने पैशन को चूज कीजिए और उस पर काम कीजिए, लोगों की सुनिए, नहीं नहीं, लोगों रुक की जाओ सुनने। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। विनोद, गल जा रही रीडिंग, आपकी रीडिंग गल जा रही है, रीडिंग गल जा रही है। हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, आप कार्ड नहीं पढ़ना, कार्ड में जो वर्ड लिखे हैं वो नहीं पढ़ना है आपको। कार्ड की जो फोटो के हिसाब से मुझे बताओ कि मैं अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँ। इस तरह के क्वेश्चन है, कार्ड को पढ़ना नहीं है। कोई इंटरव्यू के अंदर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन मेरा कुछ और है, आंसर कुछ और आ रहा है, हाई पावर है, अथॉरिटी है, वो नहीं जा रहा है। हम लोग इमोशन कंट्रोल, सबने आंसर सही दिए कि इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कि आप सुनना बंद करो या अपनी सुनो, ध्यान दो ना। आपका आंसर कहीं और जा रहा है, ठीक है। अगले अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान देना। एक काम करना, मैं एंड में पूछूंगा, पहले सबसे पूछेंगे फिर आपसे पूछेंगे लास्ट में, ठीक है। पहले सबकी सुनो कि लोग कैसे आंसर देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन आई बिल्ड मोर फ्रीडम इनटू माय डेली शेड्यूल। ठीक है, मैं अपने टाइट शेड्यूल में अपनी जॉब करते करते, है ना, तो मैं कैसे अपनी फ्रीडम को कैसे ढूंढ पाऊँ? हाउ कैन आई बिल्ड मोर फ्रीडम इनटू माय डेली शेड्यूल। कंफ्यूज हो जाते क्वेश्चन सुन के, है ना। अच्छे क्वेश्चन मिले हैं प्रैक्टिस के लिए। हाउ कैन आई बिल्ड मोर फ्रीडम इनटू माय डेली शेड्यूल। मैं अपनी कैसी आज़ादी जिंदगी जी सकता हूँ अपने डेली शेड्यूल के अंदर, जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं फंसा पड़ा हूँ, लेकिन आई वांट फ्रीडम, तो क्या करूँ? एक कार्ड से निकालना, 3 3 कार्ड मत निकालो भाई, 6 कार्ड तो बिल्कुल नहीं निकालने सुरेंद्र। एक कार्ड या 2 कार्ड बस। सर कौन मैं करे? बोलूँ? हाँ हाँ, पूरा स्टार्ट। हाँ जी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी आप एक जॉब में हैं और उसके साथ जो है वहां पे भी आप देख रही हो कि आपको स्ट्रेस फील होता है, और वहां पे जब आप स्ट्रेस फील करते हो तो आप चाहते हो कि थोड़ा सा फ्रीडम मुझे मिले। तो आपको फ्रीडम के लिए थोड़ा सा सेल्फ लव पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि काम के साथ साथ आप भी जरूरी हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ भी जरूरी है। और जब आपकी हेल्थ जरूरी होगी और आप खुद से आप प्यार करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि आप जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे दुनिया भी आपको इम्पोर्टेंस देगी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अवेक होना है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो फील करनी है, खुद को रिजुविनेट करना है, और साथ में सेल्फ प्रोटेक्शन भी करनी है अपनी। क्योंकि देखिए टाइम जो है, टाइम आपके पास वही रहेगा 9 to 8, जो भी आपके जॉब है, 9 to 5 जो भी जॉब है, उसमें आप टाइम कैसे निकाल सकते हैं कि अपने लिए जो है जॉब के बाद कुछ समय जो है खुद को दीजिए। जब आप खुद को समय देंगे तो आपको लगेगा कि हल्की फुल्की फ्रीडम जो है आपको मिलनी शुरू हुई है। जब लगातार आप खुद को टाइम देंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने माइंड को फ्री कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। सेल्फ लव जो है उस पर ध्यान दीजिए, इस तरह से जो है आपको फ्रीडम मिलना शुरू हो जाएगा। कौन सा कार्ड था? सर मेरा कार्ड है 4 of Swords।
ठीक है, ठीक आंसर, सेल्फ लव इज अ गुड आंसर, ठीक है, जी। ठीक है। तो राखी कौन? हाँ, मेरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रॉपर टाइम का प्लानिंग करो। आपको जो जो भी टाइम चाहिए उसके लिए। आई नो 9 to 5 या फिर मतलब होता ही नहीं है आजकल 9 to 5, उससे ज्यादा ही लाइक लोगों को 8-9 बजे तक काम करना पड़ता है कॉर्पोरेट में। उसके बाद टाइम तो बचता ही नहीं है। बट यस, कुछ चीजों को अगर ना बोलने भी सीखना चाहिए। मतलब आपके वर्किंग आवर्स उससे कुछ टाइम मैनेजमेंट काम वही टाइम में खत्म हो जाए, बाकी फिर बचा हुआ टाइम आप आपके फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए दे सकते हो। और आपको जो भी एक्स्ट्रा चीजें करनी है आपके फ्रीडम एंजॉय करने के लिए, तो वो कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट मेरा ये आंसर रहेगा सर। ठीक है, टाइम मैनेज करो है ना, उसके अंदर काम करो, और ना आप अपना आप जो टाइम बचता है उसको अपने लिए पर्सनली यूज कर सकते हो ना। हाँ। ठीक है, मीनाक्षी। नौ कप्स आया है करीम। सर सेम चीज है, यू हैव केयर ऑफ योर बॉडी। आप ना बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो रेगुलर लाइक 9 to 5, उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा काम होता है बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। मैं आपको वो सजेस्ट, एंड आप अपने लिए खुद निकालना कोशिश कीजिए निकालने की, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसे हो जाते हो, काम कर लिया मैंने। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू शुड टेक केयर ऑफ टाइम। उसके लिए आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन भी कर सकते हो, आप वॉक पे जा सकते हो। टाइम तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा जो सोल है वो और उसको अच्छा फील होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना केयर, सेल्फ लव एंड अपने आप, अपने लिए खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालने के लिए। तो ये आंसर है मेरा। सेम आ गया टाइम, सेम आ गया टाइम वाला है ना, टाइम मैनेजमेंट का आ गया, ठीक है, ठीक है, गुड, अच्छा समझा रहे हो सारे यार, ऐसे ही समझाना है, क्लाइंट जब आएगा उनको ये चीज समझानी है, और फिर क्या करना है ना। सुरेंद्र, सिंगल कार्ड बताओ। सर जो कार्ड है एम्परर का, मुझे लगता है कि आपके लिए आप काम से अगर फ्रीडम चाहते हो तभी पॉसिबल होगा जब आप किसी के अंडर में काम नहीं करोगे, आपके अंडर में काम करेंगे। मतलब आप बॉन्ड किंग हो, ठीक है। तो आपके पास जब तक ऑथोरिटी नहीं रहेगी फ्री नहीं हो पाओगे। आप अगर किसी के अंडर में काम करोगे तो वहां से थोड़ा फंसा हुआ आप फील कर सकते हो। तो आपको ऐसी काम करनी चाहिए जहाँ पे आप सब अंडर में बहुत लोग हैं, आप किसी के अंडर में नहीं हो। और एम्परर कार्ड ये भी शो करता है कि एम्परर के एकदम जूता फूता पहन के बैठा है वहां पे, ऐसे मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कुछ हो रहा है तो आप पहले चले आते हो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मैं करता हूँ, सबसे पहले आप आगे बढ़ते हो। तो उससे थोड़ा आपको फ्री रहना भी चाहिए कभी कभार, सब कुछ अपने ऊपर लोड भी लेना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है एक तो आपको कुछ कुछ जगह हल्का रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि आपका नेचर है कि मैं कर लूंगा, हाँ वो कर लूंगा, उससे थोड़ा आपको पूरा फ्री रहना है कभी कभी। और जो आपको मुझे जो लग रहा है कि आप किसी अंडर में काम करने के लिए आप बने नहीं हो। आप पहले भी कार्ड में वही दिखा था कि आप एक लीडर, एक टीचर, एक हीलर, आपके अंडर में बहुत लोग हैं जहाँ पे आप तय कर सकते हो कि मैं इस वक्त से इस वक्त तक, तो उसके बाद नहीं। तो वो प्रोफेशन ही आपके लिए सही होगा। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड यही आंसर, है। ठीक है, अच्छा समझाया आपने यार। कौन रह गया? विनोद, ट्राई करोगे? हाँ, करेंगे करेंगे। अरे पीछे थोड़ी है। कार्ड निकालो। हाँ क्वेश्चन याद है क्या था मेरा? हाँ हाँ, तो आपको था कि भाई आपको जो स्टक है वो आप लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है, राइट। तो वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए ना नहीं, क्वेश्चन अभी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है भाई। क्वेश्चन मेरा था, हाउ शुड आई नाइन एंजॉय माई फ्रीडम इन माई ऑफिस टाइम या वर्क टाइम। हाँ, तो वर्क लाइफ बैलेंस मतलब किस तरीके से जो आप काम कर रहे हो उसमें कैसे आप ढूंढनी है, फ्रीडम राइट। कैसे ढूंढता हूँ, हाँ। हाँ, तो वो मेरा जो कार्ड निकला था वो कार्ड मतलब तो नेगेटिव निकला है, पर वो रिवर्स निकला है, तो रिवर्स में नहीं जाएगा, मतलब उसका मीनिंग तो रिवर्स हो जाएगा। तो जिससे कि अभी वही निकला है कि भाई वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ, राइट। मेडिटेशन वगैरह, वॉक वगैरह, योगा वगैरह यू शुड स्टार्ट। कहीं ना कहीं जो भी आपका काम है, आपका जो भी रूटीन है, ठीक है, जो रूटीन है उससे आप कहीं ज्यादा स्टक हो, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को काफी इफेक्ट कर रहा है, कर सकता है।
इंस्टेड ऑफ दैट कि भाई मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा मेडिटेशन। इस पे करोगे तो आपको यू विल गेट फ्रीडम और टाइम मैनेजमेंट का जैसे कि कहा, तो उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन टाइम ही नहीं है मेरे पास एंजॉय करने में। योगा कहाँ से करूँ सर, ये बताओ ना। टाइम तो देखो, टाइम तो फिर निकालना कैसे निकाले, मेरा क्वेश्चन तो वही है ना कि टाइम कैसे निकाले हम। आपको। उसके लिए ना आपको उसके लिए तो फिर आपको जो है अपना जैसे पहले होता था ना, जैसे में होता था, ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है, क्योंकि जब तक आपका गोल या टारगेट क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको ऑफिस जाना है तो आप एक पर्टिकुलर टाइम लेते हो ना कि मेरे को भाई 9 बजे निकलना है, तो मैं 8 बजे तक नाश्ता वास्ता करके मैं निकल जाऊंगा। तो इसी तरीके से आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आपको शेड्यूल में आपको डालना पड़ेगा कि भाई 8 मिनट, या अगर बाई चांस आप कभी नहीं टाइम निकाल पाते, तो कई बार ऐसा होता है कि कभी हमें मेट्रो से, कभी हम ऑफिस में जाते हैं, तो हमें इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट के भाई आप योगा करने के लिए बाई चांस आज टाइम नहीं मिला, तो आप स्टेयर केस को यूज कर जो है इन चीजों को आप अच्छा वाटर इनटेक कीजिए। तो ये इसका हाँ बात, हाँ बात, हाँ। कितने लोगों को लग रहा है कि विनोद सही एडिशन दे पा रहा अभी, या ये नहीं बोल पा रहा अभी, या ऐसे कार्ड सही नहीं निकल रहे? कितनों को ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा विनोद का? कितने हाँ वाले हाथ खड़ा कर दो। तो थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक ऐसा मुझे फील हुआ। ठीक है, पूनम जी। जी सर, अभी थोड़ा सा ये थोड़ा शायद इनको क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत में नहीं आ रहा, और कार्ड जो है मेरे को लग रहा है इनके थोड़ा ये है। सर इनको थोड़ा सा कार्ड चार्ज करने के बारे में बताना चाहिए पहले। ठीक है विनोद, अब आप सारे क्वेश्चन सुनना, सबके आंसर सुनना, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो ना क्वेश्चन मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि अभी आप हम पूछ कुछ रहे हैं, आपके आंसर कहीं और जा रहे हैं। अभी हम पूछे शाहरुख खान कौन है, आपके आंसर जा रहे हैं सलमान खान के ऊपर। ठीक है, तो अभी अगर हम अगले क्वेश्चन ध्यान देना। ठीक है, सुष्मिता जी कैसे हो? चलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई है अनमैरिड है कोई आप में से? कोई, सारे अनमैरिड, मैरिड ही हो ना सारे सारे? सुरेंद्र अनमैरिड हो मैरिड? चलो सुचिंद्रा के, हाँ हाँ, सुष्मिता आ गई है। सुष्मिता के लिए क्वेश्चन है जी कि व्हाट एक्शन सुष्मिता टेक राइट नाउ टू ब्रिंग हर लव इनटू हर लाइफ। सुष्मिता, सर रिपीट कीजिए। हाँ, सुष्मिता ऐसा क्या करे कि जो उसका प्यार है वो वापस की जिंदगी में आ जाए, जो जो छोड़ के जा चुका है इसको? कोई नहीं है, आप मुझे बस बता दो कि मैरिज कब तक होगी, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैरिज का क्वेश्चन नहीं है अभी, हम पर्सनल क्वेश्चन ले रहे हैं। पर्सनल 1100 रुपये है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो ये ऐसा करते हैं कि सुष्मिता का प्यार, असली प्यार कब तक आ जाएगा इसको? हाँ हाँ, एक शादी के थ्रू आ जाए, चाहे ऐसे आ जाए, है ना? कैसे भी आ जाए, क्या पता प्लेटफॉर्म मिल जाए इसको बढ़िया सा लड़का, तो वो इसका आंसर दे रही है, उससे प्यार हो जाए इसको, तो क्या होगा? सिंगल कार्ड। जिससे कार्ड निकलते रहे आप अनम्यूट करते रहे, बोलते रहे। सर मेरा मैंने निकाला एक कार्ड। हाँ हाँ बोलो। मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पेंटिकल्स ईयर को, ये पेंटिकल्स मतलब ईयर होता है, मतलब कुछ सालों के अंदर। हाँ, पेंटिकल मतलब ऐसे बोलना, 6 महीने से 6 साल। 6 महीने से 6 साल के अंदर लव लाइफ में एक इक्वल बैलेंस करने वाला एक पार्टनर सुष्मिता को मिलेगा। हाँ, जहाँ पे सुष्मिता बहुत खुश रहेगी, प्रॉब्लम नहीं होगा। बैलेंस करके उसको चलना पड़ेगा उस रिश्ते में थोड़ा। तो ज्यादा चौड़ा नहीं होना ना, मतलब ये होगा ना, इसको अकड़ना नहीं है, बैलेंस करके चलना है इसको ना। हाँ, बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, जी राखी। यस सर, मुझे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और कीवर्ड है सेटिस्फेक्शन। जो भी पार्टनर मिलेगा आपका, उसके साथ बहुत हैप्पी वाला रिलेशनशिप रहेगा, आप बहुत खुश रहोगे और आपने जैसा चाहा हुआ पार्टनर होगा कि मैं ये चीजें चाहिए उसके अंदर, तो वैसा आपको पार्टनर मिलेगा। आपके विश
होगी आपके पार्टनर के साथ, जो भी आपने इमेजिन। थैंक यू। ठीक है पूनम जी। जी सर, मेरा कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड निकला है, बैलेंस का कार्ड है सुष्मिता जी। रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और सब कुछ अच्छा रहेगा उसमें, बट उसमें क्या है, एक बैलेंस जो है वो बना के आपको चलना पड़ेगा, पेशेंस जो है रखने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नया होता है तो हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उसको लेके, और कभी कभी ऐसा होता है खुशी खुशी में हम कुछ गलतियां कर देते हैं, तो हमें उस गलतियों से बचना है, एक बैलेंस बना के चलना है। और उसमें बस बैलेंस का ही कार्ड है, थोड़ा बैलेंस ही आपको बनाना पड़ेगा। और साथ साथ में जो है हेल्थ को भी साथ साथ में अपनी जो अपनी योर सेल्फ मतलब अपनी सेल्फ को भी आपको प्यार करना है। ये नहीं कि कोई और मिल गया है तो हम अपना पूरा ध्यान किसी और पे दे दें। जो ध्यान है अपना, सबसे पहले जो प्यार है वो खुद को करना है, फिर दूसरा बाद में हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। एक बैलेंस बना के चलेंगे तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ जो है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ओके थैंक यू। मीनाक्षी। सर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत अच्छा कार्ड है। ओहो। आपके जो पार्टनर होंगे ना, ही विल बी वेरी करियर ओरिएंटेड। आपको उनके साथ एंड द पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे, उनको है ना आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए होगी। बहुत रिच लाइफ मिलेगी आपको उनके साथ में। ही विल बी अ वेरी एम्बिशियस बिजनेसमैन भी हो सकते हैं वो। एंड नो डाउट थोड़े प्रैक्टिकल होंगे, बट वो एक आपके साथ ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अपने आप को देखें। स्टेबिलिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में। वो आपको सारी खुशियां देने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वेल्थ एंड अबंडेंस का कार्ड आया तो खुशियां ही खुशियां होंगी जब आपको, जब भी आपका पार्टनर मिलेगा। यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन विद हिम। गुड। थैंक यू। विनोद ट्राई करो एक बारी मैडम के ऊपर। हाँ मैं ट्राई करता हूँ। मेरे पास जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का, जो सेलिब्रेशन का टाइम शो कर रहा है कि सेलिब्रेशन का टाइम है। ठीक है। और जो भी मतलब अगर हम बात करते हैं कि लव रिलेशनशिप के बारे में, तो वो है मैरिज टाइम, हैप्पी टाइम, स्टेबिलिटी। और जो भी आपका रिलेशनशिप रहेगा वो स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेगा और लॉन्ग स्टेबलाइज रिलेशनशिप रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत रिसेंट सेलिब्रेशन का टाइम तो आ रहा है और स्टेबिलिटी है, बिलोंगिंग है, बताया मेरे को तो यही शो कर रहा है। बस बस इतना ही बोलना है। और विनोद अब तो सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला, अब सही, परफेक्ट है ना बिल्कुल गाइस, सही। सारे सही है ना? एकदम। अब बिल्कुल पॉइंट पे बोला। यस यस परफेक्ट। हाँ विनोद नाउ इज प्रोग्रेसिंग। शाहरुख खान पूछे, शाहरुख खान बताया, सलमान खान ने लेके आया। नहीं थोड़ा ना भी कनेक्टिंग है इनका कार्ड का, थोड़ा इनको बताना हाँ पड़ेगा कल कि कल परसों ही आया है, कल परसों ही आया है इनके पास जी, कार्ड। चार्ज और करें विनोद जी, और साथ साथ में खुद से कनेक्ट करें जितना आप शफल करेंगे ना। और हम्म। साथ में अगर आप देवता को मानते हैं तो उनका नाम लीजिए, कार्ड्स आपके साथ खुद ब खुद कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी ठीक है, मैं यही करता हूँ। हाँ, शफल करिए, जितना शफल करेंगे आपके हाथों में, या तो आपके पास, मैं एक सर बता दूं थोड़ा सा। हाँ हाँ बताओ प्लीज। हाँ प्लीज। देखिए आपके पास अगर इत्र है ना, इत्र हम्म। जो नॉन अल्कोहल है, हम्म। हाँ अगर वो है तो आप अपने पाम में लगाइए यहाँ पे, और इसको ऐसे ऐसे रब कीजिए, और फिर अपने कार्ड्स को हाथ में लीजिए, देखना एकदम से आपके कार्ड आप करेंगे इसे। अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, हाँ जी ऐसा देखता करिएगा, हूँ। और जो भी देवी देवता है उनके नाम लीजिए, बहुत जल्दी जो है आपके साथ आपके कार्ड कनेक्ट करने। हाँ ये बहुत अच्छा मौका चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, सबके कार्ड कनेक्ट होने चाहिए इसमें। हाँ जी हाँ जी। जी। का मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है। ठीक है गुड, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है खुश है ना? स्माइल से लग रहा है खुश है। थैंक यू सब। ऐसे श्वेता खुश हो गई। चलो अगला क्वेश्चन है, इसके लिए पूछा जाए क्वेश्चन। मीनाक्षी आप जॉब करते हो है ना? चलो मीनाक्षी का क्वेश्चन ये है, व्हाट कैन शी डू टू इम्प्रूव हर करियर। ये आगे अपना करियर को कैसे और आगे लेके जा पाए, क्या इम्प्रूव कैसे करे। व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव माई करियर। ठीक है, मीनाक्षी का करियर कैसे ऊपर जाएगा, ना क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हो सकती है, तो क्या इसको करना चाहिए, उस पर ट्राई करो। कैसे आगे लेके जाना बाकी हंस रही है, क्या चक्कर है? नहीं, बहुत अच्छा कार्ड आया है इसके लिए। मेरा भी और बहुत मैं अच्छा उनको है। जानती हूँ, दैट्स व्हाई। ऐसे जानते मेरा हो। भी तो बहुत अच्छा कार्ड है। चलो स्टार्ट करो आप, हाँ बाकी स्टार्ट करो आप यहाँ पे। बाकी जी पहले हाँ, आप सो बेसिकली मैम को बैलेंसिंग करने की जरूरत है। जो भी आपका करियर चूज करना चाहते हो, और थोड़ा जगल अप होगा चीजें, लाइक घर मैनेज करना और ऑफिस, वैसे ही जगलिंग हो रहा है। बट में कुछ दो ऑप्शंस
आ रहा है, बट आप बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हो। बट आपको मतलब बैलेंस करना है कि आपको किस में आगे जाना है। आपके पास अभी शायद से दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, या फिर आप दोनों ऑप्शंस को साथ लेके भी चल सकते हो, या फिर दोनों में बैलेंस बना के जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें से एक को चूज करके आप आगे जा सकते हो मैम। ठीक है, पूनम जी। जी सर, अभी जो है इस समय जो कार्ड मेरा आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और मीनाक्षी जी, आपके लिए मैं यही कहूंगी कि अभी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो आपको मिली हुई है, लेकिन जैसे कि मैं कहूँ कि जो हाउस वाइफ होती हैं उनको पता कि मैंने घर पे ही रहना है, लेकिन बिजनेस वूमन के लिए जो होता है जॉब भी करना है और बाहर भी देखना है। तो आप दोनों के बीच में मतलब थोड़ा सा वो इसमें जो होता है बैलेंस, जैसे मैं कह सकती हूँ, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। और बैलेंस में क्या रहेगा कि जैसे आप बैलेंस बनाती हैं उसके बीच में तीसरी चीज भी आपके सामने आ रही है कि एक तीसरी चीज भी है, जैसे मैं जिसको पकड़ूं तो पकड़ूं कैसे। लेकिन जब आप सोचती हैं कि जिसमें मुझे सुकून मिल रहा है मैं उसकी तरफ भाग जाऊं, आप ऐसा सोचती हैं। मैं ये अभी जो एक वाइब्स पता नहीं क्यों आ रही है ऐसी, कि आप सोचती कि जो थर्ड चीज है मेरे पास, जैसे घर है, बाहर जॉब है, एक तीसरी चीज है, मैं तीसरी चीज को पकड़ूं जिससे मुझे सुकून मिलता है। शायद आप टैरो की बात भी हो सकती है बीच में, जैसे आप टैरो में सुकून महसूस करती है तो आप कहती है कि मैं टैरो। जब आप टैरो देखती हैं तो टैरो में आप सोचती हैं कि मैं आगे पता नहीं कैसा मेरा फ्यूचर रहेगा, मुझे एक मतलब हेल्थ वेल्थ जो भी है, अबंडेंस जो है मुझे मिलेगा कि नहीं। देखिए, जो तीसरी ऑप्शन है आपके लिए, इट इज द मच बेटर। इसमें क्या होगा कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगी और साथ में आप एक हेल्थ वेल्थ और अबंडेंस जो है वो आप ले पाएंगी। इसीलिए मैं आपको बताऊं तो कुछ फीमेल पार्टनर्स आपकी हो सकती है जो आपको इस थर्ड मतलब काम जो है आपका उसमें आपको हेल्प कर सकती हैं। इतनी सारी और फीमेल पार्टनर आपके बैठती लिए हैं। मैं यही कहूंगी कि अच्छा बैलेंस बना के चलिए, हेल्थ वेल्थ और अबंडेंस दोनों आपको मिलेगा। थैंक यू पूनम जी थैंक तो पूरी एक्सपर्ट हो चुकी है ना, जितना अच्छा समझाती है पूनम जी, पूरा खोल खाल के एक कार्ड का इतना बढ़िया समझाती है। एंड सर ये उन्होंने जो बोला ना वो बहुत सच है। मेरा मेरा कार्ड देखो क्या है, कंफ्यूजन वाला कार्ड है, सेवन ऑफ कप वाला, जिसमें ऑलमोस्ट फुल यही है सर, ऐसा ही। राशि मुझे फुल कंफ्यूजन क्या करूं खुद के लिए, है ना। जॉब भी चल रही है, बिजनेस करूं, पार्ट टाइम काम करूं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों में तो है। अच्छा क्वेश्चन है आपके ऊपर, कंफ्यूजन है आपको बहुत सारा, फोकस पकड़ लो एक आधी चीज पे, तो ये एक पकड़ के मास्टरी करके ना उसको कर लो। जैसे मैं जी। अपना सेम चीज मेरे साथ भी थी, क्या करना भी मैं कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज रहता हूँ। शेयर मार्केट भी करता हूँ मैं, कभी बिटकॉइन मार्केट भी करता हूँ, जॉब भी चल रही है, ये बिजनेस भी, ये पार्ट टाइम ये भी चल रहा है ना, कार्ड भी सेल करते हैं, तो 5-6 काम मैंने ही पकड़े हुए हैं। तो कंफ्यूज मैं भी रहता हूँ कई बार, क्या एक्चुअल जाना कहाँ है, मुझे भी कई बार समझ नहीं आता। तो अब लग रहा है कि टैरो कार्ड काम आसान है और इसमें चल रहा है, तो एक उसकी मास्टरी करके, अब जब मास्टरी करके कोच बन गया ना, फिर आगे चलते रहो आगे। ऐसा कुछ पकड़ के जिसमें कोच बन पाओ। कल मैं किसी सेमिनार अटेंड करता, उसने एक सिंपल वे बोला कि आपके पास क्या ऐसा है कि आप लोगों की हेल्प कर पाओ। अगर वो चीज आपके पास कोई ऐसा गुण है जिसमें लोगों की हेल्प हो पा रही है, उसके मास्टर बन जाओ, सिंपल। इट कुड बी एनीथिंग। मीनाक्षी के लिए पता नहीं क्यों मेरे को ना अंदर से वाइब्स आ रही हैं कि इनको एक ऐसा काम करना चाहिए जिसको और अपना काम दोनों बैलेंस कर लें। दोबारा बोलो, क्या बोले। जैसे ना इनको एक ऐसा मेरे को अंदर से आ रहा है कि जैसे इनको एक ऐसा काम चाहिए जिसमें तरफ भी ध्यान रहता है इनका जब ये जॉब करती हैं। तो इनको एक ऐसा काम चाहिए जो घर पे बैठ के ये कर सके, और इनको जिसमें सुकून भी मिले और हेल्थ वेल्थ और अबंडेंस सब कुछ मिल जाए इनका। अगर ये जैसे टैरो है, अगर टैरो की तरफ आप बढ़ती हैं तो आपके लिए सब कुछ सही रहेगा। आप घर पे भी रहेंगी, घर पे भी ध्यान रख सकेंगी, और आने वाले समय में आप बैलेंस कर सकेंगी मेरे हिसाब से। ठीक है। यस थैंक यू। सुष्मिता क्या बोलोगे। हाँ सर, मेरे पास तो मीनाक्षी जी के लिए द हैंगमैन कार्ड आया है। हैंगमैन, तो ठीक है। मैं देख पा रही हूँ वही है कि करियर में तो वैसे उन्नति है, सब कुछ है, प्रोग्रेस भी है, मगर वो होता है कि आप थोड़ा स्टक महसूस करते हो, confusion होती है ना, कि आप आगे नहीं बढ़ पाती हो। तो आपका जो इनडिसिशन है उसको सही करने के लिए आप क्या काम करो कि लग रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, उस टाइम पे कोई भी डिसीजन नहीं लो। एक पॉज होने वाली सिचुएशन पे आप आ जाओ, और जो भी आप पास से सीखे हो ना, उस लर्निंग पीरियड के साथ आपको आगे बढ़ना है। जिस टाइम पे स्टक में कोई डिसीजन ना लो जी, बस थोड़ा आराम से के बाद देख लो कैसे कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ पा रहे हो। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है,
आंसर मिल गया मीनाक्षी? स्टक हो, कंफ्यूज हो तो थोड़ा ध्यान दो और यस आंसर, सर, यस थैंक यू। हाँ, जल्दीबाजी नहीं करनी, आराम से एक काम पे फोकस करो। अच्छा, हमारे आंसर कितने अच्छे मिलते आते हैं ना सबके, 70 to 80 में, 90% हमारे आंसर सबके सेम सेम आ रहे हैं ना। हाँ सर। बिलीव नहीं करोगे, जब मैं टैरो कार्ड के अंदर नहीं था तो मुझे लगता था 6 बंदे पूछो 6 के 6 आंसर अलग होंगे ना। आपको भी माइंड में आता होगा पहले कभी कभी कि हम 6 टैरो कार्ड के बाद जाएंगे तो 6 के 6 के आंसर अलग होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जब हम करते बैठते हैं तो चलता पता है कि सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं, है ना। कितना सेम सेम आंसर आता है हम लोग यार। अभी विनोद का नहीं आ रहा आंसर सेम, लेकिन अगले सेशन तक से विनोद भी ठीक हो जाएगा, क्यों विनोद? हाँ जी, पर मेरा भी कार्ड आया था, वो जो है कब का आया था, जो कि कहता है न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस का जो भी मतलब काम करेंगे, अगर आप इमोशनल को अपना बैलेंस करोगे और अगर आप स्पिरिचुअली करोगे, अगर ठंडे दिमाग से सोच करके और मतलब भगवान की हेल्प लेकर के, मतलब भगवान से करके भाई भगवान होगा, मैं उसके तरफ से जाऊंगा तो आपको डेफिनेटली नई लाइफ मिलेगी, क्योंकि मेरा भी कार्ड ये शो कर रहा था, मैं जो निकाला था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही ठीक है। है, 10 क्वेश्चन हो गए हमारे आज के। चलो अब 11वें पे चलते हैं। ओ ठीक है, ये कार्ड किसके लिए? ये कार्ड होना चाहिए सुष्मिता के लिए, क्योंकि सुष्मिता मैंने देख, नहीं हाँ सुष्मिता के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी मेहनत करती है लड़की, मैंने देखा। इसका क्वेश्चन हो गया ना पहले? हाँ इसका तो क्वेश्चन मिल गया, लव लाइफ वाला, हाँ हाँ इसका तो मिल गया भाई। अभी नहीं है, किसी और के लिए। चलो सुचिंद्रा के लिए पूछते हैं क्वेश्चन। मेरे लिए पूछो, मेरे लिए। अगला वाला देगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुचंद्रा कह रही है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे यूनिवर्स से अबंडेंस मिले। मैं सुचंद्रा ऐसा क्या करे कि इसको यूनिवर्स से अबंडेंस का आशीर्वाद मिले, इसके बाद बहुत सारा पैसा आए जो हमें दे दे। सर मैं बोलूं? हाँ हाँ स्टार्ट करो ना। जी जी। तो चंद्रा जी देखिए, कार्ड मेरे पास यस का आया है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके लिए निकला है। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको कहूंगी कि मैनिफेस्टेशन जो है, मैनिफेस्टेशन पावर जो है अपनी, उसको बढ़ाइए सबसे पहले। देखिए, जब भगवान में मांगना हो, भगवान करना पड़ता है जब भी है, रहेगा। अगर आप भगवान से कनेक्ट होते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, शुभ शुभ बोलते हैं, तो सब कुछ अच्छा आपको मिलेगा। अपने गोल जो है उनको डिसाइड कीजिए, सबसे पहले गोल डिसाइड कीजिए और उनको जो है क्लियर करना शुरू कीजिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बस थोड़ी सी कंफ्यूजन को आप दूर रखिएगा, फोकस ऑन योर कैरियर, मतलब अपने कैरियर पे आप फोकस कीजिए और एक मिच्योर पर्सन की तरह जो है आगे बढ़िए। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। और बस मैनिफेस्टेशन पावर जो है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अबंडेंस और सब कुछ पास आएगा। थैंक ठीक यू है, सो मच गुड। मैम जी। कौन बोलेगा? सर मैं हाँ बोलूं? सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर दो कार्ड निकले हैं अपने आप ही, एक गिर गया था और एक, पहला कार्ड है द हर्मिट टाइम का, जो कहता है अपने आप को पहचानो। तो लाइक कुछ ग्रोथ चाहिए, या बोलते हैं ना, आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा। एंड आप अपने को लेके ना बहुत डाउट करते हो, तो जब हम डाउट क्रिएट करते हैं तो वो यूनिवर्स में वो इनडायरेक्टली भेजता है हमें। ओके, तो आप वो मत कीजिए, बिकॉज सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल, बिगनिंग, लॉट ऑफ मनी विल कम, फाइनेंसेस विल कम, तो आप सर जी को दे दीजिएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ये बोलता है कार्ड। तो फर्स्ट थिंग है दैट आपको अपने आप को जानना है, तो अपनी स्किल्स पे काम करना है। उसके बाद आपको अपना काम करके सरेंडर करना है यूनिवर्स में। द टाइम वी सरेंडर, हम हमारे कहते हैं ना, हम ओपन टू होती है। एंड ऑफ कोर्स एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये आपको नहीं चीज मिलेंगी, आप अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको फाइनेंशियल लिए। तो देयर विल बी अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस विल कम। बट बिफोर दैट आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, जो आप डाउट करते हो आपको खुद पे और यूनिवर्स पे वो नहीं करना है। ठीक है, गुड। थैंक यू मीनाक्षी जी। Thank you. 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो लाइक
यूनिवर्स आपको सबसे ये मैसेज है, कल की चिंता करेंगे, तो लाइक अभी हार्ड वर्क करने का टाइम है और आपका स्किल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने का टाइम है। अगर आप आपके स्किल्स और हार्ड वर्क करोगे तो आपको अबंडेंस मिलेगा। और आपको गिव अप नहीं करना है। आप कि मेरे से होगा नहीं होगा, वो जो कॉन्फिडेंस गिव अप करो, लाइक होगा, प्लीज अच्छा ही होगा, क्योंकि पेंटिकल्स बहुत सारा मनी आएगा ही आएगा आपके पास। थैंक यू सो मच। सर मैं बोलूं? स्टार्ट। हाँ जी सर। मतलब उनके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भगवान उनको ये बोल रहे हैं कि आपकी जिंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर्स तो आते रहेंगे, वो अभी भी आ रहे हैं, बस उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपकी इमोशनल अवेकनिंग की जरूरत है। मतलब जब मन से आप तैयार हो जाइएगा उस अपॉर्चुनिटी और ऑफर को ग्रैब करने के लिए, जब आप खुद पे शंका नहीं कीजिएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करके उस अपॉर्चुनिटी को ले पाइएगा, तब देखिएगा आपकी जिंदगी में वैसे भी अबंडेंस आ रही है। भगवान की ब्लेसिंग्स, एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ तो है, बस आपको थोड़ा ज्यादा के साथ अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। और ये भी हो सकता है आप जहां पर काम कर रहे हो या काम करने वाले हो सकता है उस काम की वजह से आपको दूसरे स्टेट या सिटी पे जाना पड़े, इससे अबंडेंस आपको ज्यादा मिलेगी। बाकी भगवान की ब्लेसिंग्स आपके कॉन्फिडेंस के साथ। दिल्ली आ जाओ थैंक यू सुरेंद्र, सो मच स्मिता। ट्रैवल करके दिल्ली आ जाओ। थैंक यू जी। दिल्ली में मेरी बुआ रहती है। अच्छा रहती है वो, बुआ के पास आ जाओ, बहुत पैसा मिलेगा। थैंक यू सुष्मिता। ठीक है पांडे जी, विनोद जी, क्या कहता है तुम्हारा कार्ड? सॉरी, मेरा कार्ड आया था 8 ऑफ पेंटिकल्स का, कि मतलब जो कि जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि भाई कैसे क्या मिलेगा, तो यस कार्ड है। स्किल और हार्ड वर्क कहता है, मतलब I've got the skills, but हाँ उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क से काम करना। और हार्ड वर्क पर हाँ, हो सकता है हार्ड वर्क करेंगे तो फोकस कीजिए अपने काम पे, अपने गोल पर, क्योंकि गोल डिसाइड कीजिए। और के इमोशनली मतलब बैलेंस करके रखना है। और जो है आप अपने ये हाई स्टैंडर्ड सेट कीजिए और उन पे काम करते कीजिए, जो कि 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो पैसा और अबंडेंस आपको फॉलो करेगा। बट हाँ, डू नॉट स्लो विंस द रेस, वही हमने सुना भी है, केस में भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है थैंक विनोद, यू सो मच विनोद जी। बहुत चांस दिया सर विनोद, आपका बहुत। क्या आया था? सर मैंने निकाला आपका? ही नहीं, निकाला नहीं मैंने, निकाला नहीं मैंने। सबका हो गया? अगले क्वेश्चन चले। मजा आ रहा है क्वेश्चन के अंदर? अलग क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नॉर्मल से नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आ रहे, वही यस प्यार, सर, यस यस सर, मजा आ सर, यस रहा है। सर। है ना? अच्छा लग रहा है ना ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, मेरा प्यार कैसा है, मेरी शादी कब हो जाएगी, जो क्वेश्चन इसके बाद सुष्मिता को आते हैं बहुत सारे। सुष्मिता को क्वेश्चन बताओ अपना अगला लाइफ। क्वेश्चन आप लीजिएगा सुष्मिता जी, कैसे हाँ सुष्मिता आप बताओ, लाइफ एक्सपीरियंस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बताओ, जो आपको लगे ये मुश्किल क्वेश्चन था, नहीं समझ आ पाया, ऐसा कुछ। एक क्वेश्चन तो वैसे आप लोग अगर पहले से पूछोगे तो बढ़िया होता है, या आप लोग भी खुद प्रिपेयर वैसे मतलब रीडर होने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये पूछा जाता है, ठीक है। एंड सेकेंडली वैसे मैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फेस की हूँ जो नॉर्मल कस्टमर्स पूछते हैं, वो कि वही नॉर्मली मेरी शादी कब होगी, ये कब होगी, या बोलते हैं कि एक ईयर प्रिडिक्शन दीजिए कि मेरे अभी 2-3 महीने अच्छा नहीं चल रहा है, आगे के महीने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी ईयर बहुत अच्छी जाए। और ऐसे ही होता है सर। या एक होता है कि कभी कभी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम क्या करें, कुछ रेमेडीज बताइए। नॉर्मली उनकी लाइफ की रिलेटेड ही होती है, या ईयर ज्यादा आती है। वही सारे है ना, वही सारे मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही सारे है ना, डाइवोर्स वाले क्वेश्चन, रिलेशनशिप इश्यूज, मैक्सिमम यही हाँ। चीज है काम को लेकर। मैक्सिमम तो लव रिलेशनशिप में चल रहा है धंधा मेरे ख्याल से, टैरो कार्ड का धंधा तो लव रिलेशनशिप में चल रहा है। हम्म। जॉब वाले कितने लोग आते हैं? जॉब वाले क्वेश्चन कितने आते हैं? जॉब कैसा चलेगा, बिजनेस कैसा चलेगा? तो पूछ पूछ के थक जाती हूँ। मतलब पहले उनका ये आता है कि मैडम मेरा करियर कब बनेगा बता दीजिए, मेरी मैरिज कब होगी बता दीजिए, मेरे बच्चे कब होंगे बता दीजिए, इकट्ठे पूरे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं मैडम सर, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं समझ नहीं पाती, तो मैं पूछ लेती हूँ आप किस मतलब पेशे में जाना चाहते हैं, पेशेंट क्या है, मतलब किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, बिजनेस में करना है, बता दें कि आपकी ग्रोथ किस में है और इसी फोकस कीजिए, तो आप आगे प्रायोरिटाइज एनीथिंग एट तो उसके बाद वो जाता ऐसे ही आती है। ठीक है,
हमारे क्वेश्चन सारे घूम फिर के वही आते हैं, रिलेशनशिप वाले ही, जो हर जगह पूछे जाते हैं सेम टू सेम ना। एक अलग क्वेश्चन देखो, अब मैं लेके आए सारे क्वेश्चन जो लाए मैं अलग लेके आया आप लोग, लेकिन ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा आपसे लोगों को। अगला करें बस क्या। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये देखो गाइस क्वेश्चन है, कोई घूमने जाना है किसी ने, छुट्टियों पे जाना है किसी ने घूमने घूमने, कोई जा रहा है छुट्टियों पे? अच्छा कहाँ जाना है मीनाक्षी? सर मैं जा रही हूँ अभी 22 को। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रही हूँ जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो मीनाक्षी का क्वेश्चन ये है कि मैं जम्मू कश्मीर जा रही हूँ ट्रिप के ऊपर, मुझे किन बातों को ख्याल रखना चाहिए? Oh my God. तेरा ही पूछता हूँ मुझे भी। शुरू करो भाई, कौन बोल रहा है? सारे जम्मू कश्मीर चले गए क्या? हाँ सर मैं ट्राई करती हूँ। मुझे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। उसका कीवर्ड ही नेगेटिव एटीट्यूड है। चला एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ तो नहीं जाना है बिल्कुल भी। और और क्या क्या लेके जाना है ना सर? क्या क्या ध्यान रखे, किन बातों को ध्यान रखे? ओके। हाँ कोई कुछ मतलब वो बैठा हुआ है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है ये। सर मैं बोलूं? ठीक है अगला, हाँ कोई नहीं छोड़ दो। बिल्कुल। देखिए मीनाक्षी जी, अगर आप टूर पे जा रही हैं तो सबसे पहले तो ऐसा है कि टूर पे आवाज नहीं आ रही मीनाक्षी। हम चलेगी। आप पुनः बोलो। हमारा जो बचपन है वो जाग जाता है, हमें मतलब एक इनर चाइल्ड जो है वो हमारा जाग जाता है। देखिए इनर चाइल्ड की तरह आप एंजॉय जरूर कीजिए, लेकिन एक अच्छा आइडिया जो है वो साथ में लेके चलिए कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पूरे आइडिया के साथ जाइएगा। पूरा उसका जो है आप ध्यान रख के जाइएगा कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसका बजट कैसा रहेगा, ये सारा आपको ध्यान रखना है। और फोकस रखना है आपने अपनी हेल्थ के ऊपर। और अगर आपके घर में अगर बच्चे हैं और साथ में आपके बच्चों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ आपके बच्चे साथ में जा रहे हैं तो बच्चों के लिए क्या चीजें लेके जानी है, क्या चीजें हमें रखनी है। और अगर आप जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, खास करके आप ठंडी प्लेस पे जा रहे हैं, तो वुलन क्लॉथ जैसे होते हैं वो साथ में आपको लेके जाने चाहिए। और अगर आप जैसे ठंडे इलाके में जा रहे हैं वहां पे आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बच्चों की तरह एंजॉय करना है, लेकिन बड़ों की तरह सबका ध्यान भी रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है गुड। मीनाक्षी बताना कि है ना सेटिस्फाइड हो नहीं वहां से, वो ट्राई जरूर बताएगा, मुझे लग रहा है सही तो ना है नहीं। वही बोला है मैंने मीनाक्षी जी। यस सर सही बोला है। यस पूनम जी सही बोला उन्होंने। ठीक है सुरेंद्रा ट्राई करो। सर मुझे लगता है वहां पे एक 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, वहां पे उनको पैसे को संभाल के चलना चाहिए। ठीक है, खर्चे का एक कार्ड आया है, खर्चा हाँ बहुत हो सकता है तो उससे आप सोच समझ के चलिएगा। और एक हेल्थ का भी दिख रहा है कि वहाँ पे वहाँ का वेदर के साथ यहाँ का वेदर आप जहाँ पे रहते हो बहुत डिफरेंस होगा, तो एक हेल्थ इश्यूज हो सकती है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देनी चाहिए, मतलब हेल्थ एंड पैसा ये पूरा दिमाग में रख के संभाल के आपको चलना चाहिए। ठीक बोला, बढ़िया बोला ये 5 पेंटिकल। और जा यस जा तो जरी रही है, महंगी जगह जा रही है, पैसे का ख्याल क्या है, खर्चे वाली जगह जा रही है, फ्लाइट से जा रही है, फ्लाइट से जा रही है, खर्चा तो ऐसे ही करके जा रही है। लेकिन वहाँ पे हर चीज महंगी है, ध्यान रखना, हर चीज डबल रेट पे है, बार्गेन करना पड़ता है वहाँ पे। और ना बाकी तो चीज अच्छी है, बड़ा ब्यूटीफुल है, देख के आओ। यस। हाँ जी विनोद जी बोलो। मेरा जो कार्ड आया है, मैंने 3 कार्ड निकाले थे, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट करना था। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था कि भाई क्या क्या हमें करना है, तो मैंने 3 कार्ड निकाले थे इसलिए। तो मेरा जो पहला कार्ड आया वो 10 ऑफ कप्स का है, जो कि हैप्पीनेस, जो कि बताया आपने कि जा रहे हो तो घूमने फिरने जा रहे हो तो इंजॉयमेंट करने जा रहे हो, तो हैप्पीनेस का टाइम है। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए सबसे पहले, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और जैसे कि और लोगों ने भी बताया कि यू हैव टू मेक अ चेकलिस्ट, आपको एक पहले चेकलिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, और चेकलिस्ट तैयार करने के लिए, हाँ, आप भाई, कई बार जब हम बाहर जाते हैं तो कई बार क्या हो जाता है, हम कैरिड अवे हो जाते हैं, मतलब हाँ भाई चलो ठीक है एंजॉय करना सारी चीज।
बट जो मैं तीनों कार्डों को कनेक्ट करके बता रहा हूँ इस टाइम, मेरे 3 कार्ड आए थे, वो आया था 10 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आप मतलब जैसे वहां पे आपने भी बताया कि काफी महंगा रहेगा, तो जो भी आपको कहीं कहीं अगर कोई डोनेशन वगैरह करनी है या कुछ भी करना है, कहीं होता है ना कि लोग आते हैं मांगने के लिए, तो आपको बड़ा ध्यान से सोच समझ के जो भी आपको मतलब ऐसे नहीं कि हाँ भाई कैरिड अवे होके के खर्चा करना है। जहाँ आप जाओगे तो डेफिनेटली, और जो चेकलिस्ट बनाना है और इमोशनली उनको बैलेंस करके, और जैसे कहा इंजॉय फुल करना है, बट हाँ यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंटायर फैमिली बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो ये चीज मैं कहूँ। गुड विनोद, सही बोले आप, अच्छा लगा, सही आंसर। थैंक यू। यस। वेलकम। और कोई ट्राई करेगा या अगले क्वेश्चन चले? सर मैं हूँ। बोलो बोलो। हाँ, तो मीनाक्षी जी के लिए ये वाली है, बाकी मेरे पास कंफ्यूजन वाले कार्ड आ रहे हैं। मैं अभी सुष्मिता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी अभी वॉइस मेरी थोड़ा क्लियर, आवाज क्लियर। अभी क्लियर है? ठीक ठीक आ रही है, ओके ओके है, बोलो। चलो बोल देते हैं फिर। अच्छा, तो सर मैं देख पा रही हूँ कि उनके लिए ये आ रहा है कि उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मतलब जहां से वो अभी जा रही, घर से जब जा रही है ना, उनको पीछे का ख्याल रहता है। हाँ, कि मतलब घर पे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं घूमने के लिए भी जा रही हूँ। तो आपको तो पहले एक इनर एंड आउटर वर्ल्ड में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। देखो, आप टेंशन को लेके नहीं जाओ, टेंशन को रिलीज करने के लिए जा रहे हो, ठीक है? तो मेंटल स्ट्रेस ज्यादा बढ़ा के कोई फायदा नहीं होगा। वहां पर जाओगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे, मगर हमेशा ये याद रखना कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभाना ही है, मगर घूमने के टाइम पे हमेशा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचोगे तो दिक्कतें होगी। तो मेंटल प्रेशर को रिलीज कीजिए, आराम से घूमिए, और एक बैलेंस पहले आपके खुद के दिमाग में बना के रखिए, तो घूमने के टाइम पे कोई दिक्कतें नहीं आएगी। मेरी ठीक आवाज है। आई ना? यस हाँ। यस। थैंक यू। और ये फैक्ट है एक्चुअली, मुझे ऑफिस का ये रहेगा बिकॉज मेरे कॉल्स बंद ही नहीं होते हैं। हाँ, तो लाइक मैं वहां जाऊंगी तो मुझे डबल कॉल्स आता है अगर मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो। एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि होता है। आराम तो करना ही है। चलो ठीक गुड है, है। ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, सबने हेल्थ बोला है मैक्सिमम लोगों ने, है ना? और यस। पैसों का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि लूटने वाले हैं वहां पे जम्मू में, सिंपल सी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। क्या होगा अगर मैं यहाँ से मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ? What will happen if I move to Mumbai? सिंगल कार्ड निकालना, ठीक है? सिंगल सिंगल कार्ड करो। आज 20 मिनट है, सिंगल सिंगल कार्ड करते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ काम के लिए या पढ़ाई के लिए? सर मैं बोलूं? हाँ। तो सर मुझे, मेरा तो नो कार्ड आया है, और थोड़ा ये मून का कार्ड है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी आपको जो है वो मूव ऑन यहाँ से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने कैरियर के लिए वहां जा रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि अभी जो है एक लॉस वाला जो कंडीशन है वो आपको फेस करना पड़ेगा। हो सकता है जहां आप जॉब करेंगे, थर्ड पार्टी का एक जो मैं देख रही हूँ अब वो रहेगा, जिसमें उसमें रहेगी थर्ड पार्टी। हो सकता है वहां जहां आप ज्वाइन करें, वहां आपके कुछ सीनियर्स हों या जूनियर्स हों जो थर्ड पार्टी के रूप में आपको परेशान कर सकते हैं, और हो सकता है वहां आपका मन भी न लगे, और जो रिजल्ट है वो सारे नेगेटिव होंगे। आप जितना मर्जी मेहनत कीजिएगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट है वो सही नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से नो है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है वो, ठीक है। सुरेंद्रा बोलो। सर 5 ऑफ कप्स आया है, आपको नहीं जाना चाहिए मेरी तरफ से। डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड आया है, वहां पे जाके आप रिग्रेट फील करोगे कि क्यों आया, शिफ्ट क्यों किया, गिल्ट होगी, पास्ट में ही अटके रखोगे कि वहां पे अच्छा था, यहाँ पे आके क्या हाँ हो गया, सब जगह से लॉस फील करोगे। मतलब फीलिंग नॉट गुड ऐसा दिख रहा है। और एक फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है अगर आप शिफ्ट करते हो तो। ठीक है, ठीक तो है, मूव ऑन करना नहीं चाहिए आपको, ठीक है, मेरी तरफ गुड, से। ठीक है, गुड।
साक्षी पैर ले। बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो क्या। हाँ सर, बिट्रेयल का कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप शिफ्ट होते हो तो फाइनेंशियल लॉस होने की तो चांसेस यही है। उसके साथ आपके साथ कुछ चीटिंग भी हो सकता है, लाइक कोई लूट सकता है आपको उधर, और स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिल्ली, तो नहीं आना बेटर। बहुत बढ़िया, 3 आंसर से एक यस है। विनोद तेरा क्या है? यस आया, नो आया? ये ऐसा है। ये बता तेरा सर उल्टा है। मेरा भी यस आया है। सर मेरे मेरे दोनों कार्ड यस आए हैं। मेरे ठीक है, चलो मेरे विनोद का ये पक्का था, उल्टा ही आएगा। नहीं, ये मेरे सर 3 कार्ड निकाले, 2 यस आए हैं उसमें। ठीक है, और क्या भाई एक, जाना चाहिए बॉम्बे, नहीं जाना चाहिए? विनोद समराइज करके बताओ। भाई मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, क्योंकि नया स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस, अबेंडेंस दिख रहा है। आप अपने पैशन को चूज कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर ना। तो जब पैशन की बात होती है तो हाँ, रिस्क और रिवॉर्ड जो है हमेशा साथ साथ चलते हैं। जो जितना जितना बड़ा रिस्क होगा उतना रिवॉर्ड भी बेटर होगा। तो मेरे को तो यस लग रहा है। ठीक है, कॉन्फिडेंट हैं अगर आप, और अगर आप अपने काम को लेके पैशनेट हैं, तो क्वीन ऑफ वॉर्ड्स कहती है कॉन्फिडेंस का कार्ड है। यू आर कॉन्फिडेंस, तो एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, सुष्मिता। हाँ सर। हाँ जी सर, मैं ये देख पा रही हूँ कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। और सर पहले बता दे तो हाँ ठीक है, आप जा सकते हो, दिक्कत नहीं है। मगर जहां पर आप हो वहां से अगर आप सोच रहे हो कि तुरंत तुरंत हम दूसरी जगह पे जाएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा तरक्की मिल जाएगी, तो ये नहीं होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली स्ट्रगल के द्वारा सक्सेस मिलेगी। तो आपको टाइम लगेगा वापस सक्सेस में, मगर आप जा सकते हो बिकॉज यू आर क्यूरियस अबाउट द थिंग एंड आप थोड़ा नॉलेज गैदर करके मतलब आगे। यस यस नो आपका ना, यस नो बीच में अनडिसाइडेड कार्ड हो गया। सर ये तो यस कार्ड है ना सर, यस ये कार्ड है। आपका आपका आंसर कैसा आ रहा है? जाऊं ना जाऊं, अनडिसाइडेड आ रहा है या? सर आप जाओ मगर प्लानिंग के साथ जाओ, और सक्सेस आपको धीरे धीरे स्ट्रगल के द्वारा वहां पर मिलेगी, मतलब क्विकली नहीं मिलने वाली, मगर आप। ठीक है, ठीक है, मीनाक्षी ट्राई करो। सर हाँ मेरा सर, तो किया बहुत मैंने। अच्छा कार्ड आया है। सर दोनों यस बोल रहे हैं। एंड ब्रेक थ्रू आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जो आपकी न्यू स्किल्स होंगी, जो आपका एक कहते हैं ना, जो आपकी काइंडनेस है, जो काउंसलिंग आप करते हो उसको लेके बहुत अप्रिसिएशन होगा वहाँ पे। एंड बोलते हैं ना, हाँ बट सर थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा स्टार्टिंग में, बट स्लोली स्लोली वो बोलते हैं ना, लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे एंड आपको बहुत मजा भी आएगा मुंबई में। दैट्स व्हाट माय कार्ड्स आर सेइंग। तो सर आपको आना चाहिए मुंबई। मैं आया था लास्ट ईयर, काला होके गया था। इतना काला हो गया था, मीना काला पड़ गया था, पता टैनिंग कितनी हो गई थी। सर समर में नहीं, विंटर में आइएगा। हाँ आया था, इतना काले हो गए, सारे घर वाले आए थे, सब काले होके गए। महीना लगा टैनिंग ठीक होने में हमारे की। गर्मियों में नहीं आएंगे आप मुंबई, सोचा हुआ मैंने। म्यूट पे हो। सर सर मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं आप आएंगे भी ना मुंबई, तो आप अपने काम के रिलेटेड आएंगे। जैसे जो आपका काम है हीलिंग का या काउंसलिंग का, उस वजह से आपका मुंबई आना होगा, बिकॉज आपके स्किल की वजह से ही आप मुंबई आएंगे। फिर आ जाएंगे, फिर तो एसी वाले रूम में रुकेंगे, बढ़िया। चलो चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अह, मुझे अभी थोड़े दिन में अपनी फैमिली के घूमने जाना है, ठीक है? अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो मुझे फैमिली के घूमने जाना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस लोकेशन में जाना चाहिए, ऐसा कुछ बताओ। आंसर मिल सकता है इसका? ट्राई करो। मुझे किस तरफ जाना चाहिए? मुंबई जाना चाहिए या पहाड़ों में जाना चाहिए, पालमपुर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? जी सर, पालमपुर आ जाइए आप। देखो देखो, अलग क्वेश्चन है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है? नहीं आता होगा ना? नहीं। मुझे घूमने जाना है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? नॉर्थ जाना चाहिए, ईस्ट जाना चाहिए, वेस्ट जाना चाहिए, या विनोद पांडे के घर जाना चाहिए? तो आ जाओ। इसका आंसर पता नहीं मिले ना मिले आप लोगों को ना। देखो ट्राई करो। सर कौन से लोकेशन के लिए कौन से कार्ड होते हैं?
कौन सी लोकेशन के लिए कौन सा कार्ड बता? हाँ मतलब मेरा स्वर्ड्स है तो स्वर्ड्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? ऐसे नहीं है यार, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, दिखा हुआ हाँ स्वॉर्ड के लिए नॉर्थ डायरेक्शन होता है, लिख लो ये गाइस। नॉर्थ। वॉन्ड्स के लिए साउथ डायरेक्शन होता है, वॉन्ड्स कार्ड आते हैं तो साउथ डायरेक्शन होता है। सर इसका नोट्स बनाइए मेरे पास, आज मैं कॉपी लेके नहीं बैठी हूँ। और ठीक है, मैं आपको भेज दूँ आपको। सर स्वॉर्ड्स का अगर नेगेटिव कार्ड आया, मतलब जैसे कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर भी मैं बोलूंगी आपको घूमने जाना चाहिए, नॉर्थ में जाना चाहिए। बोलो, तुम बोलो जो आ मेरा रहा भी था। मेरा भी 9 ऑफ सॉर्ड्स है, सेम कार्ड। मेरा लग रहा है कि आपको जाना अभी नहीं चाहिए, आप जा रहे हो क्या? सर मेरा कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत अभी भी अच्छा चाहिए? कार्ड है। अच्छा बाद में नॉर्थ चले मेरा भी जाना। यही है, सेम कार्ड है, देखिए। देखो मैं कंफ्यूज हो गई थी। मेरा मुझे 5 लगा ऑफ मेरा स्वॉर्ड्स same है। आया है, कंफ्लिक्ट। देखो स्वॉर्ड्स ही आया सब। Swords है। ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, समझ गया। मत जाइए सर आप। अभी नहीं जा रहे, अगले महीने जाएंगे, छोड़ो अभी। नेक्स्ट टाइम सर ट्राई कीजिए आप जाने का। लेकिन आंसर निकल के आया, इसका मतलब ना, इसका मतलब आंसर निकल सकता है सर। हाँ सर निकलता है इसका जो है ना, मैं बताती हूँ आपको, इसमें जो होता है, जो डायरेक्शन कार्ड होते हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि मेरी ये वाली चीज गुम हो गई है, तो किस रूम में मिलेगी, मतलब किस डायरेक्शन में होगी, घर में है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। हाँ, ये तो आते क्वेश्चन नहीं, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछे, छुट्टियां छुट्टियां बताने जाना है, कहाँ जाऊँ, ये अलग क्वेश्चन है। जी सर, और डायरेक्शन से रिलेटेड ही है, स्वर्ड्स का ही कार्ड है। फर्स्ट हाँ, ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप मत जाइए, और नहीं, अगर इसका आप मतलब जाना कि आप ये चाहते बोलो ना कि नॉर्थ से मत जाओ। अगर स्वर्ड हैं। कार्ड आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि नॉर्थ से मत जाओ, ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, साउथ चले जाओ, जी हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसको। जी। नॉर्थ के नो आया, ये थोड़ी छुट्टियां कैंसिल कर दो। सर पर हमें लोग कैसे पता सर चलेगा हम कौन छुट्टियां सा कैंसिल कार्ड करवा किस देंगे लोगों की। डायरेक्शन में है? लिख लो आप कहीं पे, देखो बॉन्ड से जो कार्ड होते हैं ना, वो साउथ डायरेक्शन सर मैं रिजेंबल। पेन लेके नहीं बैठी हूँ, प्लीज आप मुझे। कोई नहीं, ज़्यादा पूछ लेना। जी। जिसके कोई पास है, लिख के कोई जना इसमें डाल देना प्लीज ग्रुप में। राखी मैं जी लिख आप रही डाल हूँ। देंगी हाँ मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ मैं लिख रही हूँ। थैंक यू। बॉन्ड्स के कार्ड साउथ करते हैं, ठीक है। कप जब आ जाए तो हम वेस्ट लोकेशन करते हैं, लिख लो, एक बंदा डाल देना। स्वॉर्ड के जब कार्ड आते हैं नॉर्थ के लिए होते हैं। पेंटिकल कार्ड किस में जाएंगे? ईस्ट के अंदर जाएंगे, जहाँ पे भी नॉर्थ रहते हैं, ईस्ट दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो SWNE, क्लियर है। वॉन्ट्स साउथ हो गया, कप हो गया आपका वेस्ट, नॉर्थ हो गया स्वॉर्ड, और पेंटिकल हो गया ई। हम्म इसको याद कर लेना, याद होते नहीं, मैं ही भूल जाता हूँ, सही कहूँ तो। सर मेरा एक सवाल है, छोटा सा। पूछो पूछो। सर जो भी मैं मतलब आजकल रीडिंग कर रही हूँ लोगों की, या जो भी मैं वीडियोस शूट कर रही हूँ, वो कहाँ तक सही कर रही हूँ, थोड़ा मुझे इसके बारे में जानना है। अब वीडियो ग्रुप में डाला करो जी सब, हम्म आप वीडियो बना के ग्रुप में डाला करो। ठीक है और सर। फिर सबसे एडवाइस ले करेंगे कि ना, किसी को फीडबैक देना है तो सारे दे पाएंगे, कि अभी अकेला। थोड़ा सा बताइए प्लीज, थोड़ा बताइए अभी तो मुझे कितना आप सही। बिल्कुल सही लग रहे हो, बिल्कुल प्रोफेशनल लगते हो, क्योंकि आप कार्ड को बहुत अच्छा बताते हो, एक्सप्लेन कर पाते हो, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी guys, किसी को जो फीडबैक देना है दे दो, मैंने इनको, पूनम जी को। प्लीज सभी निकालिए एक एक कार्ड मेरे लिए। कार्ड क्या निकालना बोला है। पूनम जी, मैंने सुना नहीं, बोलिए एक बार। ये तो कार्ड ऐसे ही पूछो। निकालिए। टैरो मास्टर बैठे तो पीछे क्यों रहूं मैं पूछने से। यार सही है, मतलब किस चीज का कार्ड एक बार बताइए। एक क्वेश्चन एक पूछो भाई। जो भी मतलब आजकल लोगों की रीडिंग करती हूँ, और मैं यूट्यूब में वीडियोस डालती हूँ, मतलब पाइल 1 पाइल 2 करके, मैं कितना सही बताती हूँ लोगों को, उसके बारे में जानना है मुझे। मैं भी निकालूं जरा अपने कार्ड। सिर्फ फीडबैक लेना है, खेल की मैडम। चलो कौन बताएगा पहले? राखी तो कार्ड शफल भी करती है, पर ऐसी पड़ देती है। है ना सर? कार्ड शफल तो करते आया हैं, कार्ड शफल नहीं करते नहीं नहीं, सफल किया मैं सफल करके ही रख दूं बाकी टाइम। हैं। तुम्हारा हाथ में तो देखता नहीं है, तो कार्ड निकाल लेते फटाफट से, और सामने हाँ कार्ड फिर शफल। सर मैं रेकी हीलर भी होता तो मैं हीलिंग करके फटाक से निकालती हूँ, जो इंट्यूशन आता है वो। आ, ये पूनम मतलब जी, हाँ बोलो।
बोलो राखी, आप, मैं बाद में बोलती हूँ। हाँ, मतलब मुझे तो अच्छा कार्ड आया है, चैरिटी का कार्ड आया है। तो लाइक आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी जो शेयर कर रहे हो या फिर जो कर रहे हो, लोगों को उसका फायदा तो हो ही रहा है डेफिनेटली। और आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा। आपको लाइक आप अभी आपके काम में शायद बायस भी नहीं हो, जो भी है आपको जितना लोगों को शेयर करना है नॉलेज आप शेयर कर रहे हो यूट्यूब के थ्रू एंड ऑल। तो यस, अच्छी चीजें चालू है। सिर्फ आप थोड़ा आपको जब भी डोनेशन के लिए टाइम मिले तो आप थोड़ा बहुत डोनेट कर लो। चैरिटी का कार्ड आया है इसके लिए। थैंक यू। हमारी संस्था को हम बच्चे पढ़ाएंगे यार। जी हाँ। सर, उस तरफ से जाओ यार। ठीक है, और कौन करेगा? सुरेंद्र बोलो। मेरा द वर्ल्ड कार्ड आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। इसका मतलब दिखता है कि आप स्पिरिचुअली डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। आप जो भी लोगों को रीड करके बोलते हो वो एक्चुअली कंप्लीट करके, मतलब पूरा कंप्लीट आप समझा सकते हो। और आपका स्पिरिचुअल फील्ड में सक्सेस भी रहेगी। जितना आप क्वेश्चन क्या है? स्पिरिचुअली ग्रो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है सुरेंद्र? भूल गई, भूल गई ठीक तो बोल रहे कि नहीं? कुछ ही पढ़े जा रही है। क्वेश्चन तो सुनो क्या क्या बोल। था? मेरा रीडिंग क्वेश्चन सही यही बोलते है हैं कि जो ये ना, मैं प्रडिक्शन करती हूँ, वो जो भी सही होती प्रॉब्लम है वगैरह। कि नहीं? हाँ हाँ, जी, हाँ जी। वो सही होती है। आप कंप्लीट तरीके से बोल पाते हो क्योंकि आपली डिवाइन के साथ आप कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल फील्ड, स्पिरिचुअल लेडी हो आप, ठीक है। तो आप जो भी बोलते हो सब सही बोलते हो, मतलब जो सुनते भी है, रीड कराते हुए उसको भी आप, वो भी सेटिस्फाई होती है आपकी रीडिंग से। तो कंप्लीशन का कार्ड आया है, मतलब वेरी पॉजिटिव कार्ड। थैंक यू। ठीक है मीनाक्षी। पूनम जी, मेरा द हीरो फैन कार्ड आया है, जो कि द आंसर इज यस। जो भी आप बताते हो वो सारे आंसर सही होते हैं। काउंसलर यानी आप जो फील्ड में हो, यू हैव वेरी गुड स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप उस फील्ड में आगे भी बढ़ सकते हो। एंड जो आपके बिलीव्स हैं, आपके जो माता रानी के साथ आपका कनेक्शन है, तो जो भी आपके आंसर्स होते हैं, आप जिनकी भी रीडिंग करते हो वो बहुत एक्यूरेट होती है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सर, आप भी बताइए। विनोद बताओ सर, आपसे बात करें विनोद जी। हाँ, मेरे से भी बात कर रहे हैं पर आपसे भी पूछेंगे। कोई नहीं, मेरा आप जो बताओ कार्ड विनोद। मेरा कार्ड जो है पॉजिटिविटी का आया है। द स्टार का कार्ड आया है। जो स्टार कह रहा है कि वट एवर यू आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उससे सेटिस्फाइड हो। एक तो जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा तो मैं दूसरों को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको वो ग्रोथ शो कर रहा है कि हाँ, आने वाले टाइम में यू विल बी गेटिंग ग्रोथ और बैलेंस और पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं फेथ भी है, पॉजिटिव भी है। और आपका जो इंटेंट है हीलिंग करने का, जो आप चाहते हो कि भाई मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ, हीलिंग करने हो, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव साइड पे है। तो आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग अबंडेंस इन नियर फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सर बढ़िया, आप भी बहुत बता बढ़िया, दीजिए। बहुत बढ़िया। आयरोफेंट का कार्ड आया था मेरा। आयरोफेंट क्या कहते हैं? अभी किसका आया था? मीनाक्षी कार्ड आया था। आयरोफेंट किसका आया था? काउंसलर वाला कार्ड है। सर मेरा आया था। सेम सेम चीज है। बिना उसके बस आप काम करते रहो, मेहनत करते रहो और यूट्यूब वीडियो डालते रहो, रिजल्ट आता रहेगा। बढ़िया बढ़िया। लोगों की हेल्प, देखो लोगों की हेल्प होगी, कहीं ना कहीं तो बोलते हैं यार थैंक यू यार, है ना। हम भले हम भी यूट्यूब वीडियो देखते हैं जी सर, कैसे। मैंने अभी थोड़ा नोट किया है, जैसे 2-3 दिन से स्टार्ट किया है तो मेरे 6 फॉलोवर बढ़ गए हैं। हाँ बहुत है वाह, यार। ग्रेट छह यार, गुड फॉलोवर। छह फॉलोवर गुड 3 दिन गाइस। में बढ़ गए तो फिर जी वो तो सर, दो अभी फॉलोवर मेरे डे ना, हो जैसे गया ना। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे 82 थे। अब 87 और 80 पता नहीं 8 हो गए हैं। पर 100 होते केक ग्रेट। काट देना है छोटा सा, 250 रुपये काटना जरूर। जैसे 100 फॉलोअर हो हाँ, जाए, छोटा सा केक या पेस्ट्री लेके काटना जरूर। जी सर, वो जैसे ही होगा मैं जरूर कोशिश और दे करूंगी। दो, हमें भी दे दो, सबको दे दो यूट्यूब लिंक, हम भी करेंगे जी सबको, सर, उसको सबको जी भेजा सर, करो मैं यार। भेज देती हूँ। देखो भेज आपस देती में तो हूँ। हम और आपस सर में एक चीज और मैं शेयर करूंगी आपसे, कि हम्म, जैसे मैंने कहा था कि मैंने इनर वॉइस के नाम से पहले अपना जो था वो रखा हाँ था, हाँ इंटर हाँ, कल बताया आपने। कनेक्ट करके। बट हुआ कि क्या, वो नाम किसी और का था। तो मेरे को ना रात को ऐसे ही मैंने सोचा कि नाम क्या रखूं मैं। तो जैसे मैंने निकनेम शोना है और पूनम करके, मैंने उसको सोचा कि एसपी दोनों आ जाए। तो मैंने उसका नाम जो है चेंज किया है, आज स्पिरिचुअल पूनम करके मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया है। देख लो बढ़िया है ना, आपका अपना नाम भी हो गया और मेन चीज भी होगी फ्यूचर पूना। और देखो जो जी कल बताया था कि डोंट स्टिक विथ टैरो ओनली, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर सारे फील्ड आ जाएगी, चाहे आप कुछ और भी कर रहे होगे, वो चीज भी जी कवर कर लिया आपका। जी गुड। सर, मैं मोटिवेट भी कर देती हूँ बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे ही। बस सब कुछ करो,
पैसे कमाओ बस, एंड ऑफ द डे। जी सर, ये आपका आशीर्वाद है। मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैंने अपना राइडर वेट टेक जो टैरो डेक मंगवाया था फर्स्ट टाइम, तो मैं इतनी कंफ्यूज थी, सच बताऊं कि मेरी आंखों में ना आंसू आ गए थे कि हाय मैं कैसे पढ़ूंगी। और मैं माता रानी के सामने बैठ रही थी कि मेरे को सच में सर, मेरे को ना कोई चीज जल्दी समझ में ही नहीं आती है। मतलब उसको अंदर घुसना पड़ता है मुझे, तब जाके स्ट्रगल के साथ वो चीज। जब मैंने ना आपको देखा, सच बताऊं तो मैंने माँ से जब कनेक्ट किया, और सच बताऊं तो मेरे माइंड में क्या चला था कि लोग ना इतने इतने पैसे लेते हैं, 20-25-30 हजार रुपए लेते हैं, और ये सर करवा तो रहे हैं। आजकल फ्रॉड भी बहुत चला हुआ है, पता नहीं कैसा होगा। सच में सर, सच में मैं दिल की बात बता रही हूँ। नहीं और नहीं, जिस दिन मैंने सैटरडे को मैंने हवन किया और माँ से कनेक्ट हुई, और माँ से मैंने पूछा कि माँ ऐसे ऐसे कोर्स आ रहा है इसमें, और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो मेरे को माँ ने सच में अंदर से मेरी आवाज आई कि एक बार बात करो। फिर मैंने आपको जब कॉल किया, आपने बोला कि आप आधे पैसे भेज दीजिए। मेरे को सच में मतलब इतनी खुशी हुई कि जो मतलब मैं चाहती थी। सच बताऊं, उस टाइम मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, मतलब 41 रुपीज ओनली मेरे। जब मैं सच बताऊं कि उस टाइम सच में नहीं था, और मतलब बहुत मन वो हुआ कि मैं कैसे इसको अरेंज करूंगी। और जब मैंने माँ से कहा, तो आप मानोगे मुझे, मैं एंकरिंग करती हूँ साथ में, स्टेज एंकर हूँ मैं एक। और मुझे उसी टाइम ना, आप मानोगे नहीं, तीसरे दिन, उस टाइम मैं बीमार भी बहुत थी 3 महीने से, तो तीसरे दिन मेरे को कॉल आता है कि मैडम ऐसे ऐसे एक एंकर का शो है, क्या आप करेंगी? और उसका प्राइस तो सर आप मानोगे कितना था, 5500। वहां से आप कर जब रहे उन्होंने जब उन्होंने ये चीज कही ना, तब मैं सच बताऊं, मैं मतलब अभी भी मेरी आंखों में वही। और उस टाइम भी यही था कि देखो, एक दिल से जैसे हीलिंग का मेरे दिल में शौक था कि मैं हेल्प करूं लोगों को, और ऐसे ऐसे करके। तो उस टाइम वो जब 5500 उन्होंने बोला है ना, मेरे दिल में मतलब सच में मेरे दिल में ऐसा आया कि नहीं, ये कोई इंसान ऐसा मेरे को मिल गया है जो मतलब जिसकी वजह से आज मैं टैरो रीडर बन पाऊंगी। तो थैंक यू सर, मैं दिल से आपको ना ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ कि आपने ये कार्ड सच में मेरे जैसे इंसानों के लिए बनाए हैं जिनको मतलब समझ में नहीं आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो। मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं, बस गिरने बाकी है। 2 मिनट और सुनो। सीरियसली सर, सीरियसली ये आपने एक बहुत अच्छा काम किया है उन लोगों के लिए जो लोग समझ नहीं पाते। अभी भी आप मानोगे नहीं, अगर मैं इस कार्ड की रीडिंग ना करूं तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तभी के, हाँ कोई नहीं, फोटोज को भी हम समझना चालू करेंगे। तभी मैं आपको जी, प्रैक्टिस इतनी करा रहा हूँ, इतना मेरे ख्याल से कोई प्रैक्टिस कराएगा भी नहीं। मैंने देखे लोग बैचेज वगैरह दूसरे, तो इतनी प्रैक्टिस कोई कराता भी नहीं है। लेकिन मैंने मैं देखा है कि सर बहुत ज्यादा अमाउंट लेते हैं, 30-30,000, 40-40,000 लेते हैं। पर आप मानोगे नहीं कि एक भी क्वेश्चन हम पूछ नहीं पाते लोग से। मुझे एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किया कि हम पूछ नहीं पाते हैं उन लोगों से जो टीचर जितना का नंबर पैसा। नहीं होता, पूछो, वहाँ टीचर नंबर देता ही नहीं है आपको। हाँ जी सर, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे वेलकम है। करो, सेवा करो, आप भी करो, कमाओ यार, अच्छा करो। और आगे ऐसी लेडीज और भी हो तो उनको बोलो कि कोर्स करे, कोई दिक्कत नहीं, हम हेल्प करेंगे। जी सर, मेरे गांव से है, 2 पंडित हैं, वो लोग कह रहे थे कि जब उन्होंने मेरा सेशन देखा है, जब मैंने उनको एक्यूरेट सब कुछ बताया है, तो वो उनका इंटरेस्ट था। बट मैं आपका नंबर शेयर करूंगी अगर आपकी उनसे अगर बात हुई आप तो। पढ़ा सकते हो उनको, तो आप खुद ट्राई करो पढ़ाने की इनको। सर वो तो कह रहे थे, बट मैंने सोचा कि अभी कोशिश नहीं करो, करनी है शुरू अभी। करो, पहला स्टूडेंट यहीं से आएगा, क्या पता, है ना। स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प चाहिए हो मैं कर दूंगा, हेल्प कोई चाहिए हो। जी सर, जी थैंक यू। ठीक है। सर मैं यही कहूंगी कि माँ भवानी आप पे अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही बनाए रखे, बाबा जी की कृपा भी आप पे बनी रहे, और आप हम जैसे लोगों को सिखाते रहे। मेरे मैं खुद बस सीख रहा हूँ, मैं अभी खुद सीख रहा हूँ दुआ है टैरो का। मुझे लगता है मैं, मेरे को भी बहुत सी चीज़ नहीं आती टैरो के अंदर, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है टैरो। मुझे भी लग रहा है अभी मुझे भी सीखने वाली चीज़ें। तो आप भी सीखते रहो, मैं सिखा रहा हूँ, आप भी सीखते रहो, मिलके आगे चलते हैं। कुछ चीज़ आपको चले पता है कि टैरो में नया चीज़ आई है, मुझे बताओ कि इसके अंदर ये भी होता है कुछ, मैं उस पर स्टडी करता हूँ, उसको कोर्स में ऐड कर लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए ना। जी सर, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी जो है ना, जैसे हम जो ईस्ट वेस्ट वाला है, एक हम्म। वीडियो है, वो मैं शेयर करूंगी आप हाँ हाँ, उसको उसको भेज दो, करेंगे। मैंने लिखी हुई है, मैंने पहले हमने ना ग्रुप इसमें डाले थे अनुभव, पहले इस कार्ड के नीचे ईस्ट वेस्ट डाला था मैंने, बाद जी में भेजा, क्योंकि मेजर अरकाना की ना उनकी लोकेशन में ही समझ नहीं आ पा रही थी। जी सर, क्योंकि ना इसमें क्या होता है, कई बार जो कार्ड्स हैं हमारे 2-3 कार्ड्स में ऐसा है कि उसमें किसी में ईस्ट और वेस्ट इकट्ठा है, वेस्ट और नॉर्थ ऐसे आता है। कोई बात मैं जब बताता रहा ना, नीचे जी डायरेक्शन क्लियर है, वेस्ट क्लियर है, साउथ क्लियर है, वो सारा क्लियर है। मेजर जी अरकाना कार्ड में मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, जी जी सर। तो इस चक्कर में मैंने वो सारी डायरेक्शन डाली। मैंने कहा बाद में देखेंगे, नेक्स्ट कार्ड को दोबारा छापेंगे, तो क्योंकि इनकी डायरेक्शन का मुझे मिल ही नहीं रहा था कि ये डेविल की क्या डायरेक्शन है,
एम्पर की क्या डायरेक्शन है, इनकी नहीं मिल रही थी मुझे। मैंने फिर वो सारा हटा दिया, मैंने कहा फॉर्मेट सेम होना चाहिए सारा सारा कार्ड्स का। 13 पैरामीटर्स हर कार्ड के अंदर है, अब वो होता क्या इसके अंदर नहीं होती, उनमें होता। इस चक्कर में मैंने हटा दी। मैंने कहा उनकी कभी समझ आ जाएगी मुझे ना, कहीं से कुछ मिलता है फिर डाल। जी अगर आपके कोई वीडियो पड़ा हो इसके अंदर मेजर लगाना पड़ा हो सारा सारा, उनकी डायरेक्शन क्या है दो, फिर नेक्स्ट टाइम कार्ड के अंदर अपग्रेड करा देंगे, उसको डाल देंगे। जी सर, नहीं कर सकते। चलो आप आराम करो पूनम जी, थैंक यू सो मच। आप भावुक थैंक ना यू हुआ सर, करो, हाँ भावुक ना हो, थैंक यू जी। करो आगे करो, माँ वाणी आप पे कृपा करे। गुड। ठीक बाकी है, सर इनको विनोद जी को चार्जिंग का थोड़ा आप बता दीजिए, विनोद मेरे को को तो कोई लग दिक्कत नहीं है, समझा लो, विनोद तो अपना बंदा है, समझा लो। विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं आप भी? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करता हूँ, सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जी परसों क्या हुआ कि मैंने अपना जेब में मोबाइल था और मैं चला गया कहीं पर, ठीक है, बच्चे की क्लास होती है उसको लेने चला गया, और वहां पर मेरा ना फोन गिर गया। मतलब गिर गया क्या, इन द सेंस मुझे नहीं पता लगा, मुझे लगा कि शायद ना बैग रखा हुआ है, किसी और का फोन वाइब्रेट कर रहा है। मैं उठ करके अपना आ गया, रात भर रहा। सुबह मुझे फोन की जरूरत जब लगी तो मैं सुबह 5:30 बजे से उठ के फोन ढूंढ रहा हूँ, दूसरे फोन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं मिल रहा। पूरे घर में खलबली हो गई कि भाई क्या हो गया, फोन खो गया, फोन खो गया, फोन खो गया। अब पता नहीं क्या हुआ, मतलब कार्ड उसी रात को आए थे और मैंने ना मंदिर में रखे हुए थे, जैसे भी पूनम जी भी कह रहे थे कि भाई जिसको आप मानते हो वहां रखो, सारी चीज करो। मेरी वाइफ खाटू जी को मानती है, मैंने उनको कहा था कि कार्ड ले जाना, वो लेके नहीं गई, भूल गई। कोई बात नहीं, मैंने अपने मंदिर में रख दिए, ठीक है। और उसके बाद मैं जाकर के अपना पूजा पाठ कर रही, मतलब सुंदरकांड वगैरह पढ़ता हूँ सैटरडे को, तो मैंने पढ़ा, ठीक है। मैं काफी ज्यादा मतलब परेशान हो रहा था, मतलब कि राइट नाउ नथिंग इज गोइंग राइट इन द डायरेक्शन से। उसके बाद मैंने आकर के ना चुपचाप मैंने कहा चलो फिर काम हो गया। मेरी वाइफ भी कह लेंगी नहीं क्या है, क्या वो एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आया, अपना कार्ड निकाले, कार्ड को मैंने वो किया, फ्लिप किया, और फिर कार्ड मैंने निकाला, कार्ड निकाला, और कार्ड जो आया वो यस का कार्ड आया, ठीक है। मेरे मन में क्वेश्चन था, और पता नहीं मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था, पर पता नहीं मेरे को कहाँ से अंदर से आवाज आई कि तू वहीं जा जहां पे कल तू गया था। मैं वहां गया, मैंने देखने की कोशिश करी, वहां पर मेरे को नहीं मिला, ठीक है। और फिर मैंने उसी पोजीशन में बैठा और मैंने फिर हाथ घुमाया, वो सोफे के अंदर चला गया था फोन, मैंने निकाला और एकदम से मेरे को फोन मिल गया। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं पावर तो फील कर रहा हूँ कि हाँ, मतलब ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कार्ड है और कुछ भी ऐसा वैसा, तो ये कहीं ना कहीं पावरफुल तो है। चीजों को स्पिरिचुअली कनेक्ट अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। जी विनोद जी, आप कार्ड्स को एक ऐसे ही रखिए जैसे आप प्रभु को अपने बच्चों को केयर करते हैं ना, आप कार्ड्स को वैसे ही रखिए। जैसे लगता है हमें ठंड लगती है, और हमारे हम्म। तो मैंने तो देखिए इसीलिए जो ना है ये वेलवेट का बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ठंड रहती है। तो मैं अच्छा अपने अच्छा, हाँ हाँ। कार्ड्स में लपेट के इत्र उत्र लगा के फिर जैसे सुला देते हैं ना शाम को, हाँ जी हाँ मैं जी हाँ जी। वैसा ही करती हूँ। इनको रेस्ट देना जरूरी है, हाँ क्योंकि जवाब हाँ, ये ऐसे तभी करो। देंगे हमें जब हम इनको प्यार करेंगे, सही इनको करेंगे, केयर सही करें, करेंगे। प्यार सही कह रहे करना हो आप, बिल्कुल पड़ेगा। सही, बिल्कुल जी सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, मैंने ये चीज फील करी कि मैंने आपने जो आपने बात करी ना कि इत्र लगा के और वो कनेक्ट किया, उसके बाद जब मैंने कार्ड निकाले ना, जो आपने बताया अभी, मैं राम जी को बहुत मानता हूँ, हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, ठीक है। तो मैंने राम जी का नाम लेके कार्ड निकालना शुरू किया, तो डेफिनेटली वो चेंज आया। मैं ये नहीं कहता कि परफेक्शनली निकल रहे थे कार्ड, बट हाँ कि चेंज आया, मैं कनेक्ट कर पा रहा था चीजों से। तो ये जी बिल्कुल है, ये स्पिरिचुअल कनेक्ट तो है ही है, ये तो मैं जी मानता हूँ इस चीज को। सर, अगर आप ऐसे सेशन देते रहेंगे तो सब बहुत अच्छा होने वाला है। और देखिए टाइम का भी पता नहीं लगता है, कब जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है। और और काम में मजा भी महामाई की आता है, काम में मजा भी आता है, इस कृपा काम में। ऐसी होती है कि कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। हाँ, इस काम में मजा भी आ रहा है ना वैसे। काम में कई काम में मजा नहीं आता, लेकिन इस सुकून काम है, में। सुकून सुकून जिसको कहते हैं ना, दुनिया सुकून के पीछे कहाँ कहाँ भाग रही है, लेकिन इसमें जितना सुकून है मैं आपको बताती हूँ। जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं एक दिन में 8-9 वीडियो शूट कर रही हूँ आजकल। 8-9 वीडियो, जो मैं कभी बैठती नहीं थी। और उसमें देखिए मैं एक वीडियो शूट डेली का शूट कर रही हूँ कि माँ भाई के मैसेज क्या है। अब मेरे पास एंजल कार्ड आ गए, देखिए एक मैसेज है, ये भी हो जाएगा मेरे लिए। हाँ, एंजल एक कार्ड को मेरे डालो डेली के, गाइस आज के लिए आई एंजल कार्ड की, हाँ जी, मैं आपको अब क्या डेली गाइड शुरू करूंगी, आज से ही शुरू करूंगी। डाला और करो। एक मैं डाल देती हूँ उसमें, मैं आपको सबको यूट्यूब लिंक भेजूंगी, बताना सब कैसा मैं कर रही हूँ। डन डन। जी सर, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, सुरेंद्र कुछ कहना है या रखे क्लोज करें, आज अगले वीकेंड मिलते हैं। सर मैं यही बोलूंगी कि मेरे लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा था जब मैं आपके पास आई थी
कोर्स के लिए। मैंने पहले एक बार कॉल की थी, उसके बाद मैं पूरा चुप हो गई थी, फिर से थोड़ा अचानक ऊंचा से बोलो, आया। ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही, ऐसे करके बोलो। पहले एक बार मैंने की थी, सुना था क्या, बहुत पहले, एकदम स्टार्टिंग में, मार्च के एकदम स्टार्टिंग में मैंने एक बार कॉल की थी। वहां पे करने के बाद मैं चुप हो गई थी, क्योंकि बहुत कुछ लाइफ में चल रहा था, मेरा स्ट्रगल पीरियड चल रही थी। फिर उसके बाद अचानक से एक दिन मैसेज आया था, ग्रुप में मैं थी बहुत पहले से, आपके ग्रुप में, कि आज लास्ट डे है, कुछ सीट्स बचा है। तो सिचुएशन भी मेरा ऐसा चल रहा था कि मैं बहुत मतलब मेरे अंदर थोड़ा गुस्सा था कि नहीं, अब मैं कुछ करूंगी अब मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मैंने बोला कि आपको मैसेज किया था कि सर, क्या मैं 1,000 रुपए से अभी सीट बुक कर सकती हूँ? तो आपने तुरंत बोला कि हाँ, बुक कर लो। तो वो वाला मेरे लिए बहुत एक बड़ी, मतलब बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत कुछ था। लेकिन तुरंत उसके साथ साथ मेरे दिमाग में चल रहा था कि इन्होंने जितना बड़प्पन दिखाया है, मैं भी माता रानी की बहुत भक्त हूँ। तो मैं बोल रही थी कि मैं बहुत जल्दी जल्दी पैसे दे दूं, एटलीस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं दे दूं। उसी रात को, आपको शायद याद नहीं है, मुझे याद है, आपने याद। उसी आपने बोला था, वाह कितना क्विक पेमेंट। मैंने बोला था सब ब्लेसिंग्स है, आपके ब्लेसिंग्स है, इसलिए हो पाया। ब्लेसिंग्स है भगवान के, ये भी है, लेकिन ये सब कुछ यूनिवर्स का एक होता है कनेक्शन। मतलब जो प्योर सोल है, जो स्पिरिचुअल फील्ड में जो भी हम लोग हैं ना, इन सबका कहीं ना कहीं सोल बहुत ही प्योर होता है, मुझे ये फील होता है। जैसे कि आप वैसे हो, इसलिए हम लोग आपसे जुड़ पाए। ये सब कनेक्शन है, ऊपर से बनाया हुआ है। और आपका मतलब, एक तो पहला गया कि मैं ज्वाइन कर लिया, उसके बाद मेरे दिमाग में था, मतलब मैं कोर्स कर रही थी, मतलब मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं काट को पढ़ पाऊंगी। मतलब एक याद रखना मुझे, मेरे लिए, क्योंकि आपको मैंने बोला था मेरी दीदी भी किसी जगह से सीखी हुई है बेसिक, जिसके लिए मैं आज बोल दिया आपको। तो उसके वजह से मेरे दिमाग में था कि दीदी का एक थॉट था कि कार्ड बहुत याद करके पढ़ना पड़ता है, ये एक थॉट था मेरे अंदर। फिर मैंने देखा एक तो कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ है। सेकेंड बात ये है कि पूरा मेजर अरकाना का पूरा स्टोरी। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस आपने दिया कि मैं कभी कभी घर पे जब मैं रीडिंग करती हूँ, हाँ, मुझे बोलता है कि तू तू टायर्ड नहीं हो रही है? मैंने बोला मुझे मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, इजी है। सिर्फ कनेक्शन डिवाइन के साथ बनाना है, ताकि इंट्यूशन तुम्हारा स्ट्रांग बने, कार्ड सही निकले। बाकी जो निकल रहा है कार्ड, उसको याद करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरव्यू के टाइम थोड़ा मुझे जो लगता है कॉन्फिडेंट हैंडल करके एक बार घुस जाऊं, उसके बाद रीड करना, जैसे कि सुष्मिता ने बोला, ये कार्ड उसको बहुत हेल्प करता है कम टाइम के अंदर बोलने में। तो ये मतलब आपने बहुत मेहनत किया है सर। और ये जो कॉन्फिडेंस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस चीज को लेके सोच के इंटरव्यू दूंगी। मैं मन की बात है, मैं सोची थी मैं ऐसे घर में थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा रिलेटिव के वक्त, मतलब ये मेरा एक हॉबी बोल सकते हो। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना। इसको मैं इतना सोचूंगी कि मैं इंटरव्यू दूंगी, ये अंदर, मेरे अंदर आपने ही मुझे बोला है, पुश किया है कि नहीं करो, करना तो, मतलब सब कर रहे, तुम क्यों नहीं? मतलब ये मेरे फैमिली में भी किसी ने नहीं सोचा था कि मैं जिस कोर्स में घुस रही हूँ, उसके बाद मैं इंटरव्यू तक भी मैं सोचूंगी। अब तो घर में सब बोलने लगा है, अच्छा तू इंटरव्यू देगी? इंटरव्यू मतलब इतना सीरियस हो गई है मतलब उन लोगों ने मुझको लेके इतना सीरियस नहीं लिया था। लेकिन थैंक यू सो मच। मतलब सब आपका फेसबुक फीड में आपका एडवर्टाइज भी आना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं जनरली किसी का ना ऐसे कॉल नहीं करती, मुझे एक अंदर से एक आया कि कॉल कर, पता नहीं क्यों एक फोर्स आया मेरे अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप बात करते हो, बहुत लोग नंबर नहीं देते हैं जो सिखाते हैं, क्लियर है सब कुछ। मतलब वहां पे कुछ डाउट नहीं होता कि इनका असिस्टेंट है वो बात करते हैं, आपके साथ बात होती है, ठीक है। तो भगवान का बहुत ब्लेसिंग्स है कि हम सब आपके स्टूडेंट बने, और दिख रहा है कि
सामने हमारे, हम सब किसी न किसी प्लेटफॉर्म में है, दिख रहा है, नहीं बस हो कोई जाएगा, डर के हो नहीं जाएगा हो जाएगा, आपका भी अब हो हो जाएगा, जाएगा, सबका होगा। हो करो जाएगा। आप एक ड्राइव, हो जाएगा। गुड यार, थैंक यू सो मच। सर है कोई और यार, करे बंद? जो भी हमारे टेस्टिमोनियल है, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, ये बोलो जो भी बोलो। हमारे टेस्टिमोनियल्स है ना, इसको हम मतलब सेशंस में कर रहे हैं, पर हम ये मतलब मैं ये सजेशन करूंगा हम लोगों को, आप वो भी हमेशा बताते ही हो, टेस्टिमोनियल्स बनाओ और सारी चीजें हैं, क्योंकि देखिए जो हम हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी में भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और ये मैसेज पास ऑन करना चाहिए, क्योंकि जो हम वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं या रिव्यूज हैं या जो भी चीजें हैं, हमें ये चीजें उधर डालनी चाहिए और ये चीजें हमें करनी चाहिए, जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए भी और लोगों को भी हम हेल्प कर पाएंगे, इम्पैक्ट कर पाएंगे, जो मेरे को लगता है ये हम जी मतलब मैं बिल्कुल सजेशन है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। कोई प्लान करो, सोचो कैसे हम एक अच्छी कम्युनिटी बना के, जिसमें हम लोग ना जो पेड मेंबर्स है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ बनाते हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के अलग से, है ना, जिसमें हम लोग ऐसे लोग ही रहे जो पॉजिटिव पॉजिटिव माइंडसेट वाले हो। सर और ना, आज आपने रिकॉर्डिंग भी चला ही हुआ है अभी तक। हाँ रिकॉर्डिंग चला हुआ है। इसको भेजेंगे, आपको भेजेंगे, इसको भी आप डालना अपने, ऐसी चीजें डाला करो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जल्दी जी जी रेंज, ऐसी प्रैक्टिस डाला करो यूट्यूब पर, जल्दी रेंज पड़ती है इसके ऊपर। जी ठीक है जी, सुष्मिता जी, ठीक है, थैंक एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? यू। प्रोफेशनल सुष्मिता हमारी है। हाँ सर, मैं तो यही बोलूंगी, बीच में थोड़ा जाना पड़ा था वो काम सेशन लेने थी, इस वजह से। तो एक्चुअली मतलब कभी समझी नहीं थी, मैं जब आपके पास आई थी थोड़ी बहुत शब्दों में बताना चाहती हूँ, आप देखे थे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, मैं एक ऐसे इंसान हूँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती थी। और एक्चुअली सर मुझे ये था कि क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलना है और मुझे आगे बढ़ना है। मैं छोटी उम्र से ऐसी हूँ, क्वेश्चन बहुत पूछती हूँ, आंसर लेके आगे बढ़ती हूँ। और मैं कभी ऐसा सोची ही नहीं थी कि मैं प्लेटफॉर्म पे भी चली जाऊंगी, अभी इतने सारे लोगों को हील करूंगी, क्योंकि सर ये हीलिंग है। क्योंकि सिर्फ लोगों का क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं लेना है, बस येस नो नहीं बोलना होता, उनको एक सही दिशा दिखाना होता है। वो आपसे सीखी हूँ, आप मतलब आपकी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते करते मुझे इतनी कॉन्फिडेंस आ गई कि चलो मैं एक बार दे देती हूँ। और जिस दिन मैं दी सर, उस दिन ही मेरे पास कॉल आया और मेरी सिलेक्शन हो गई। आई एम सो ग्लैड सर, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा सच में है, बाबा जी की कृपा है। बहुत पॉजिटिव एम्बियंस है जहाँ पर अभी मैं प्रैक्टिस करूँ, सभी बहुत अच्छे हैं। तो मतलब आप लोगों के साथ तो मेरी बहुत ट्यूनिंग अच्छी है, मैं काम को छोड़ के भी आ जाती हूँ कभी कभी कि थोड़ा पॉज करते हैं, सीखते हैं, सीखने की कोई सीमा या उम्र नहीं होती है सर। तो राइट। मुझे सुष्मिता बहुत जी मैं आपके लिए कहूंगी, जिस दिन आपने ना मेरी बेटी थी, मेरी बेटी 10th क्लास में पढ़ती है, तो हाँ, एक जिस दिन आप सवाल पूछ रहे थे ना, तो मेरी बेटी पता क्या, मैं दिल से कह रही हूँ, मेरी बेटी हाँ। ने देखा, बोली ये बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, देखना ये सबसे पहले सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ वो कहती है मम्मा जो क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है वो इंटेलिजेंट होता है और वो सबसे फर्स्ट भी आता है, बोला क्वेश्चन कर बेटी का पहले कहा था, बता दी तो बहुत मैंने किया कि मैंने नाम तो के मैंने ऐसे ही कहा कि वो जो के टाइम हो गई, अच्छा दिख तो वो रहे थे। एक्चुअली मुझे नॉलेज बस बस आपसे आप ये हूँ। सर की कहा से पंजाब में मेरा अच्छा। नहीं है, इससे क्योंकि फ्रेंड सर्कल है ही नहीं। थैंक यू सो मच, उन्होंने बताया और मेरी सिलेक्शन भी हो गई, ऐसा ही लगता है। सर आप म्यूट है, गुड, वेरी गुड। और कोई? है। हाँ सर, मुझे लाइक कोर्स ज्वाइन करने के पहले मैं ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। इवन मीनाक्षी मैम नोज इट वेरी वेल, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। मेरे तो इतने हेल्थ इश्यूज चालू है ना लाइफ में, क्या ही बोलूँ। मुझे लाइक ऑफिस में ही ठीक लगता है, घर में आऊँ ना तो लाइक मन ही नहीं करता कभी कभी तो घर जाने का। मेरे को इतना मेरी मदर इन लॉ एंड वो सब चीजें चालू थी। फिर आई गेस
मेरे पास तभी पैसे भी नहीं थे, तो मैंने बोला था सर मैं अभी हाफ पेमेंट करूंगी एंड हाफ पेमेंट सर बाद में। मैंने बोला था ठीक है, यू ट्रस्ट मी, लाइक मेरे लिए वो बहुत था कि मैं किसी के पैसे नहीं रखती, बट मेरे को सीखना था एंड सर ने बोला कि हाँ हाँ भेज दो करके बाद में चलेगा। तो वो ही इतना था कि यार कोई हमारे लिए रुक रहा है, क्योंकि आज के डेट में कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं रखता। तो वो एक था। तो फिर मैंने जब चालू किया, डेली प्रैक्टिस करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार क्या ही मतलब, मैं इतनी ओवर थिंकर हूँ ना कि मैं कुछ भी देख सकती हूँ और कितने भी करूँ। अगर अच्छा लगता है ना, प्रॉब्लम क्या है, तो मेरा भी करना। और जब मैं लोगों की हेल्प करी तो मुझे अपने आप एक हैप्पीनेस मिलती है, जो खुशी मिलती है, जो मुझे जीने की वजह नहीं दे रही है। और सर की वजह से ही हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला ना, मैं रेकी हीलिंग मैंने आई गेस 7 to 8 साल पहले सीखा। से मैं वो टैरो कार्ड रीडिंग सीखना था और मतलब मैं सीख ही नहीं पा रही थी। और सर निकले और मेरी वो लाइक जीवन की विश कंप्लीट हो गई, ऐसा मेरे को फील हुआ है। और मेरा मतलब मैं खुद का ऐसा था ना कि मेरा लाइफ मोडो था कि मेरे को ना कितने लोगों की हेल्प करनी होगी या फिर मेरे को स्पिरिचुअली हेल्प करना है, क्योंकि दर्द देखा है। तो मुझे ऐसा था कि मैंने जो दर्द देखा है ना, कोई वो दर्द नहीं देखे और वो दर्द सहन नहीं करे। तो मेरा ऐसा था कि मैं हर किसी को मदद करूं। तो मेरा ऐसा था कि टैरो कार्ड रीडिंग या फिर ऐसा कुछ कि है लोगों को जैसे पूरा ये गुड यार, वेरी बेस्ट। ऐसे आगे बढ़ो। आज ही सीखते हो। सर आप म्यूट है। आयुष, जी पता है, आप लोग भी बस ऐसे ही बढ़ते रहो, आगे काम करते रहो। अच्छा, आप लोग अच्छे हो, अच्छे लोग मिल गए, अच्छा टीचर मिल गया, मैं अच्छा था, मुझे सिखाने वाला अच्छा मिल गया। तो आगे ऐसे चेंज लाते रहो ना, आगे लोग हेल्प करते रहो। जो जो आपका लाइफ का पर्पस भी है, शायद आप सारे कह रहे हो सबको हीलर बनना था, सबको हेल्प करनी है, तो राइट टाइम टू ग्रो, राइट टाइम टू ना सही में आगे चलो, बढ़िया चलो। ऐसे ही करना है सब में। बाकी मैं बैठा हूँ, कभी कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो, आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू गाइस। सेशन हम चेक करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन, चाहे पहला बैच का हो, सेकंड बैच का, थर्ड बैच का, मैं सब बैच के लिए सेशन रखता हूँ और सारे बैचेस में डाल रहा हूँ मैं। जिसको जो जो जिसकी मर्जी है, जो आना चाहता है, सीखना चाहता है, वो आता रहेगा। हाँ, जैसे सुष्मिता ने हाँ बोला हाँ काम की सीखना चाहिए ना, तो वाली हाँ, बात। सीखेंगे हाँ, जितना सर, सीखेंगे। मुझे ना आपसे एक बात बोलनी थी। जब आप पता है प्रैक्टिस करवाते हो, जब आप कहते हो ना बच्चों नाउ यू हैव टू रीड, वो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, जो आई गेस यूजुअली दूसरे लोग नहीं करते हैं। वो जस्ट नोट थमा देते हैं या मुझे नहीं हो। जब मैंने क्लास ज्वाइन किया, जब फर्स्ट डे था, तो इस तरह से आप बेसिक इजी, आई डोंट थिंक कभी मैं भूलूं। सर ऑन देखे में आई डू प्रैक्टिस 50 की रीड की मेरी रीड बहुत है। तो सर ये होता है जब आपको बहुत करता है, confidence level होता है। तो ये मैं आप ना बहुत अच्छे से समझाते हो, और जब आप मौका देते हो ना बच्चों को वो करने के लिए कि आपको समझाना है, वो एक अलग ही है ना, हमको धीरे धीरे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है कि नहीं आई कैन डू इट। मुझे तो 5 साल से नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी। और सर मेरी फ्रेंड ने मुझे नोट्स भेजे थे, मैं ऐसी हो गई थी भाई मुझसे नहीं होने वाला ये, मुझे करना है, जबकि मुझे बहुत टाइम से करना था ये चीज। बट आपने इतने इजी बना दिया ना वो। जब अब मैं रीडिंग करती हूँ, हालांकि वो सिर्फ प्रैक्टिस है, बट मेरे जब बोलते हैं ना मीनाक्षी आपने एकदम सही बोला है, बहुत एक्यूरेट आई है।
सर बहुत प्राउड फील होता है खुद पे कि यस आई कैन डू दिस, एंड सर ऑल बिकॉज ऑफ यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई बो डाउन टू यू कि मुझे है ना सर, पता नहीं बाकी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी मिली हो या ना मिली हो, दो चीजें हमेशा बहुत अच्छी हुई हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे हमेशा टीचर्स बहुत अच्छे मिले हैं, एंड मेरे बॉसेस मुझे बहुत अच्छे मिले हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन। तो मैं ये चीज के, बाकी कुछ अच्छा मिला हो या ना मिला हो, स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे लोग बहुत अच्छे मिले हैं जिन्होंने मुझे सर, कहते हैं ना शायद अपने मदद नहीं करते बट एक स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो आपका दुख समझ के वो आपको पुश करते हैं कि यार मेरे साथ जो हुआ आपके साथ नहीं होना चाहिए, आप आगे बढ़ो। ये चीज सर मुझे करनी है, तो मे बी मुझे यही चीज के लिए सीखना था और मैंने सीख लिया। नाउ आई कैन से कि मैं बहुत अच्छी टैरो रीडर बनूंगी, ये कॉन्फिडेंस है मेरा। तो सर ऐसा थैंक नहीं यू वेरी बोलना, मच। बनूंगी नहीं कहते हैं, बन चुकी हूँ ये बन कहते चुकी हूँ बन हैं। चुकी हूँ। ऑलरेडी अ एंड सर सक्सेसफुल थैंक यू, सर जो ये हमारे आपको बैच याद में है ना। होगा, आपको जब मैंने ये चीज कही थी, याद होगा मैसेज में, आई एम सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर, तब मेरे पास टैरो भी नहीं था। और सर कहते इट इज अ वेरी गुड अफर्मेशन। तो पहली बार सर से मेरी बात हुई थी, मैंने ऐसे ही लिख दिया, आई एम सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर। और देख लो आज कितना फर्क है, पूनम के बोलने में कितना फर्क आ जाता है ना जब पूनम करती है। गाइस यू ऑल ऑफ यू आर अ वेरी गुड सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर। सबके आंसर बहुत अच्छे आते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हो आप। इतनी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करवाएगा, और हम लोग करेंगे। और मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे बैठे हो सबका नाम बने, अपने अपने मोहल्ले के, अपने अपने शहर के ब्रांड होने चाहिए। तो मुझे मजा आएगा कि हाँ भैया स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली, पालमपुर, मुंबई, कोलकाता। तो मजा आएगा बोलने में, है ना? जब सही। आप लेकिन बेस्ट होता है ना, बेस्ट हम ढूंढते हैं ना, बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट नियर मी, बेस्ट टैरो कार्ड नियर मी, तो आपका नाम आना चाहिए वहाँ पे। इतना सर करना। गूगल में हमारा सबसे पहले नाम आएगा सब। हाँ, इतना नाम होना चाहिए। मैं आपको आइडिया कि कैसे कैसे आप लोग सारे मिलके कर सकते हो। जी आप सारे एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। मैं आपको आइडिया बताऊंगा कैसे कोलैबोरेट करना, यूट्यूब पे एक दूसरे का इंटरव्यू करना। अपने चैनल जो मीनाक्षी पूनम का चैनल है, पूनम क्या करेगी, कभी सुचिंद्रा को बुला लेगी, चलो आओ बैठ के छोटा सेशन करते हैं। कभी मीनाक्षी बुला लिया, मीनाक्षी ने अपने यूट्यूब चैनल पे इसको बुला लिया, हाँ राखी को बुला लिया, राखी ने तो ऐसे मिलके भी आप क्या करते हो, एक दूसरे का इंटरव्यू कर करके मेरे अपना भी पास एक यूट्यूब चैनल एक ग्रो कर प्लेटफॉर्म सकते हो। और है जो मैं पूरे हिमाचल में सब कुछ कर सकती हूँ। मेरा एक अपना न्यूज चैनल भी है, मैं उसमें एक रिपोर्टर भी हूँ। और साथ में जो है, मैंने एक अपने उसमें मेरे कम से कम 65,000 फॉलोवर्स हैं। तो अच्छा। मैं वाओ। इसीलिए, हाँ जी, जैसे अभी अभी वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मैं डेली एक आध एस्ट्रोलॉजर अपना पकड़ के उसमें उसका इंटरव्यू कर सकती हूँ। वैसे भी मैं अच्छा, कर सकती ये भी करो, आप अपना चैनल को बढ़ाओ ना। आजकल लोग पॉडकास्ट करके कितना कुछ तो कमा रहे हैं, ये चाहिए आप हूँ। करो। 8-10 तो जी हम लोग हैं, एक दिन इसका कर लिया, एक दिन उसका कर लिया, आधा घंटा करके इंटरव्यू करके करो अपना अपना चैनल बनाओ आगे। और वही यूट्यूब जितना यूट्यूब पे लिंक आता रहेगा, आपका नाम ऊपर ऊपर आता रहेगा। सिंपल सी बात है, गूगल आपको खुद वो करेगा, रेकमेंड जी करेगा। जी सर। बाकी ब्लॉग सुनाएंगे थोड़ा टाइम बाद, है ना, ब्लॉग्स बताऊंगा कैसे बनाना होता है, उसमें क्या क्या लिखना है। वो चीज करोगे ना, देखना आप मार्केट से ऊपर आ जाओगे। जी सर। जी इतना हम कर देंगे, है ना, इतना हम सबके लिए करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। ये रास्ता मुझे क्लियर है, जो मैं कर रहा हूँ वही आप कर लो, बस आगे बढ़ जाओगे। जी सर। जी सर, आप एक पहले गुरु होंगे जो कह रहे हैं कि पहले आप कमाओ, अर्न करो। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, पहले जेब खाली करो, फिर आए ना आए कोई बात नहीं। हाँ ये तो है। अरे मैं बस यही है, हेल्प 6 नंबर वाला हूँ ना, हेल्प करना करना वो नेचर में आया हुआ है, तो करनी पड़ती है मुझे, अपने भी हो जाती है। जी जी चलो सर। गाइस आराम करो, हो गया सेशन आज का, बहुत सारा हो गया, बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक जी मिल सर, गया। बहुत बड़ा थैंक यू सर, थैंक यू। यू ये गाइस आर सर माय पूरे बेस्ट। हफ्ते के लिए हमें एनर्जी बूस्टर का काम कर जाता है हमारे लिए। थैंक यू। मेरे पास टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं बीच में भी आपको डेली का 1 घंटा सेशन कर दूँ। टाइम होता नहीं है, नहीं तो मैं डेली ऐसे 1 घंटा जी सेशन करता हूँ, लेकिन फिर आप लोग बोर हो जाओगे, डेली डेली कौन आए यार। वो वाली कहानी हो जाती है। हफ्ते बाद तो आप लोग एक्साइटेड होते भी जाना है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो चलो मच। गाइस ठीक है, थैंक आराम यू करो, बाय थैंक यू बाय। एवरीबॉडी। थैंक थैंक यू यू, थैंक सर, बाय यू। बाय बाय थैंक बाय। यू बाय। सो मच थैंक सर। यू। थैंक